We are waiting for more attendees to join in, and then we'll start by 8 p.m. Till then, guys, if you have any questions, you can type in the Q&A section or raise your hand. Tapan would answer that. Tapan, are you there? यस यस दिव्या है। ठीक है, 3 मिनट में क्लास स्टार्ट होने वाली है। किसी के कोई भी क्वेश्चन है अभी तक, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, या वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड अभी तक कोई भी बात हुई हो? और फिर भी नहीं है तो मतलब आ जाओ, बात करते हैं यार 2-3 मिनट, फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो दीपा, हेलो गौरव, हेलो हार्दिक, हेलो आरजे, हेलो शुभम। कोई हैंड रेस करो ना, कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, बात करते हैं। हार्दिक, मैं आपको परमिशन दूं, आओगे आप? अगर हैंड रेस कर लो, अगर। ओके, मैंने परमिशन दे दी है हार्दिक आपको। हेलो। हेलो, हाय हार्दिक, कैसे हो? हाय, हेलो। एक्चुअली मुझे पूछना था कि हम इस कोर्स के अंदर वेबसाइट डिजाइनिंग भी सीखेंगे क्या? आज? आज वेबसाइट डिजाइनिंग भी, ग्रेट। बस वही डाउट था कि उसके अंदर प्रोसेस क्या होगा और उसका कोई सॉफ्टवेयर भी चाहिए उसके लिए। नहीं नहीं, कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। मैं आपको फ्री वर्जन बताऊंगा आज, लेकिन उसका पेड वर्जन भी बताऊंगा वो कैसे करना है, और फिर आप वैसे जाके कर सकते हैं। आज मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा। अच्छा। हम जो सीएमएस यूज करेंगे उस पर अभी बात करेंगे। सीएमएस क्या होता है, वो वर्डप्रेस यूज करेंगे, और उसके ऊपर मैं बताऊंगा आपको। आप आज ही है 2 क्लासेस। अगर आज मैं मोस्ट ऑफ दी कंटिन्यू करा दूंगा तो नेक्स्ट क्लास फिर कोर वर्डप्रेस पे नहीं होगी, लेकिन कोशिश करूंगा कि 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, क्योंकि थोड़ा सा वर्डप्रेस थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है ना? ओके ओके। ओके, आप क्या कर रहे हो हार्दिक? मैं अभी बीसीए परस्यू कर रहा हूँ। ओके, विच ईयर? सेकेंड ईयर। सेकंड ईयर, ओके। सो आपका फर्स्ट ईयर तो पूरा कोरोना के अंदर गया होगा, या नहीं, अभी? फर्स्ट ईयर हमारा हो गया था। हमारा एक्चुअली थर्ड सेमेस्टर तो था, वो कोरोना में गया पूरा। ओ, सो सैड यार। हाँ। कहाँ, कौन से कॉलेज में आप? जिन्स वसंतगंज। ओके ओके ओके। सो आगे क्या प्लान है, आगे क्या प्लान है, वेबसाइट आगे पे? आगे मैंने एमबीए सोचा था वैसे, बट हम्म। डिजिटल मार्केटिंग के साथ आगे मैं करना चाहता हूँ। अच्छा, एमबीए के अंदर भी शायद डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रीम आ गई है शायद, मतलब हाँ, चेक आ कर गई लेना। है। आ गई है ना? आ गई। हाँ मैंने। ठीक है, तो फिर अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन वेबसाइट बिल्डिंग पे आप इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो, मतलब मैं जान सकता हूँ? वेबसाइट बिल्डिंग पे मेरे को इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि मैं अभी कोडिंग लैंग्वेजेस वगैरह भी पढ़ रहा हूँ, ओह और अच्छा। उससे इंटरेस्ट मेरा उसकी तरफ ज्यादा जा रहा है। अच्छा, क्योंकि तो मेरा वैसे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि कोर ज्यादा मैं उसके प्रोग्रामिंग वगैरह में जाऊँ, तो इसलिए। तो कौन सी लैंग्वेज पे आप कर, मतलब किस लैंग्वेज के अंदर आप अभी अभी तो काम कर रहे हमने सी, सी प्लस प्लस, वीबी नेट और पाइथन ये सब कर रहे हैं अभी। हो? बीसी, अच्छा बीसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन, ओके ओके। मैं तो यार हाँ। वो मैं सोचा अकाउंट से रिलेटेड कुछ है। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, अकाउंट्स में। समझ गया, समझ गया। ठीक है, हाँ। ग्रेट यार, ग्रेट। चलो, ठीक है, थैंक यू। और किसी को थैंक बात करनी है तो मैं आपको अलाउ कर देता हूँ। बताइए क्या चल रहा है। ओके, गौरव। हाय गौरव, कैसे हो यार? हेलो, मैंने आपको परमिशन दे दिया गौरव, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो। ओके। हाय। हाय गौरव। कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया हूँ। मैंने लास्ट क्लास, अभी जो फर्स्ट क्लास हुई थी वो मैं ले नहीं पाया था किसी वजह से, तो अच्छा, उसमें आपने क्या करवाया था क्या नहीं, वो एक्चुअल में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कुछ। फर्स्ट फर्स्ट क्लास के अंदर हमने कीवर्ड रिसर्च के ऊपर बात करी थी, ठीक है ना? ओके। तो हम बहुत सारे लोगों ने मिस कर दिया है वो, और 2-3 टॉपिक और मिस कर दिया है। तो हम सोच रहे हैं कि एक ना अभी थोड़े टाइम में एक ऐसी क्लास रखें जिसमें सारा ना रिवाइज कर ले। ओके ठीक ओके। है? तो ठीक है। और अब से पहली बात तो ये कहीं अपलोड नहीं होगा, तो थोड़ा सा मतलब रहना, ठीक है, टाइम पे आ हाँ जाना हाँ। और ये सब मिस आउट मत करना। और वही। दूसरी बात, हम रिवीजन जब भी होगा ना, कोई भी एक फॉलो कर लो। मतलब मैं सब फॉलो नहीं करने के लिए कह रहा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, किसी में से एक को फॉलो कर लो, सो दैट हम हर रोज ना एक दिन पहले अपडेट डालते हैं किसके ऊपर क्लास होगी, कितने बजे ओके। क्लास होगी और क्या क्लास होगी, मतलब सब डलता है उसमें, है ना? तो ओके। अपडेटेड रहोगे, तो उनमें से किसी पे फॉलो कर लो। प्लस टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओ, उसके अंदर हम बातचीत करते रहते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो उस पे आ जाओ।
ठीक है, तो आप इसके मतलब जैसे जो भी आप पढ़ाते हैं, जो आप बताते हैं, तो वो उसके कुछ नोट्स वगैरह या कोई ऐसी चीजें प्रोवाइड करवाते हैं? हाँ, तो अर्बन स्किल रिसोर्सेज पे जाके आप वैसे टेलीग्राम पे यही फायदा है कि हम सारे लिंक शेयर करते रहते हैं, तो उस पे रिसोर्सेज का लिंक है, जो भी मैं पीपीटी यूज करता हूँ वो उस पे अवेलेबल होती है, ठीक है, रिसोर्सेज वाले पेज पे। अब जो एक दो क्लासेस हैं वो वर्कशॉप क्लास है, ऑल प्रैक्टिकल है, मतलब उसमें थ्योरी ना के बराबर है, तो इसलिए पीपीटी बनाने का कोई फायदा नहीं है ना, कि मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ तो उसमें मैं क्या पीपीटी दिखाऊं आपको, है ना। तो इसके अंदर मैं इसीलिए तो आज की भी वर्कशॉप ही है, ठीक है, तो आज हम पूरा स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे किस तरीके से वेबसाइट बिल्ड करना है। बाकी अगर आपको कुछ भी करना है, जैसे कीवर्ड रिसर्च, एक थोड़ा थ्योरी उसमें ज्यादा है, तो वो आपको पीपीटी मिल जाएगी ऑनलाइन। ठीक है, मैं जैसे बेसिकली जो मैं अभी जॉब करता हूँ, मैं तो मैं वीडियो एडिटिंग मेरा प्रोफेशन है, और मैंने मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग पूरा कर रखा है, ऑलमोस्ट 8 ईयर एक्सपीरियंस है मुझे उसमें, तो वो मैं कर रहा हूँ। तो उस बेस पे मेरे लिए डिजिटल मार्केटिंग जो ये कोर्स के बिहाफ पे मैंने ज्वाइन करा है, तो वो किस तरीके से मेरे को आगे वो रहेगा कि ठीक रहेगा? यार मैंने भी वीडियो एडिटिंग से स्टार्ट किया था। ओके। हाँ, तो मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग से स्टार्ट करा था, देन फिर मेरे को अभी 3-4 साल हो गए हैं वीडियो एडिटिंग में। अच्छा, हाँ। तो क्या क्या ज्यादा अच्छा लगता है, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग? वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग क्यों क्यों अच्छा हाँ। लगता है, जान सकता हूँ मैं? इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग करते 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 मुझे काफी समय हो गया था, तो मैं कुछ और अपग्रेड करना चाहता था अपने आप को, देन फिर इसलिए मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी। और अब जहाँ जॉब कर रहा हूँ, तो इवन वहाँ पे भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, वो जनवर्धन एकेडमी है कोई, तो उनका शूट वगैरह इसी तरीके से जूम पे ही उनकी क्लासेस वगैरह जो शूट होती हैं उनको एडिट करना, देन उनसे रिलेटेड हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जो भी वीडियोस वगैरह बनती हैं, वो वीडियोस को शूट होके देन उनका मैं एडिटिंग करता हूँ, तो वो एडिटिंग फेज जो है वो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, तो अब मैं आपका एजुकेशन बैकग्राउंड जान सकता हूँ थोड़ा सा, कि आप हाँ, क्या क्या है सेटल? मैंने ग्रेजुएशन करी हुई है बीकॉम से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अच्छा, हाँ, कौन से कॉलेज से? दिल्ली यूनिवर्सिटी ओपन। अच्छा अच्छा, हाँ क्या हाँ। बात है, ठीक है। तो उसके बाद आपने कब कब स्टार्ट किया, मतलब कब स्टार्ट किया आपने वीडियो एडिटिंग, कब स्टार्ट करी? मैंने वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करी थी 2000 अभी 14-15 में। 14-15 में? हाँ हाँ। अच्छा, मतलब अपने कौन सी अभी आप मतलब एजुकेशन के बाद स्टार्ट करी है या उसी टाइम पे की थी? नहीं नहीं, एजुकेशन के बाद मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट कर दी थी। अच्छा हाँ, अच्छा आफ्टर अच्छा 12 मतलब 12th पास करने के बाद ही मैंने ये इंस्टीट्यूट्स वगैरह के थ्रू मैंने अपना ग्राफिक डिजाइनिंग पूरा सीखना स्टार्ट कर दिया था, देन फिर जॉब पे लग गया था। फिर अभी रिसेंटली वो 3-4 साल से मैं मतलब वीडियो एडिटिंग में ज्यादा वो है मेरे को दिलचस्पी ना थोड़ा। समझ गया मैं गौरव। हाँ, देखिए गौरव, आपके जो क्वेश्चन का आंसर वो ये है कि ना, अब हम एक ऐसे एरा में रह रहे हैं कि ना एक चीज सीखना इनफ नहीं होता, इनफ कि नहीं अगर, होता। हाँ, कि इसलिए अगर मैंने आपको, हाँ, खुद को अपग्रेड करा, देन के मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में अब क्या हो रहा था कि ऑलमोस्ट हर कोई ग्राफिक डिजाइनिंग करे जा रहा है करे जा रहा है करे जा रहा है, हम्म, तो हम्म, उसमें मेरे को ज्यादा अब मेरे को वीडियो एडिटिंग ज्यादा अच्छी लग रही थी। हाँ, तो सही है, वीडियो एडिटिंग आपने सीख ली, अब डिजिटल मार्केटिंग सीखो, और कल को कुछ और मन करता है राइटिंग वगैरह सीखने का तो सीखो, मतलब आपको नहीं पता कि आपके लिए बेस्ट वर्क क्या करेगा, अभी भी आप ट्राई ही कर रहे हो ना, मतलब ये तो नहीं है ना कि अभी आपको अब मूवीज ही सीधा एडिट करनी है, आप अगर उस गोल पे हो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मतलब अगर आप अभी ट्रायल एंड एरर ही कर रहे हो अपने करियर फेज के अंदर, और नई नई चीजें ट्राई कर रहे हो और आगे बढ़ना चाहते हो, तो हाँ, मतलब नई नई चीजें ट्राई करो ना, अगर डिजिटल मार्केटिंग अच्छी लगे तो क्यों नहीं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आगे काम कीजिए। और वीडियो एडिटिंग और डिजिटल मार्केटिंग ना बहुत 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 कोरिलेट है, क्योंकि पूरा इंटरनेट अब ना वीडियोस का मतलब हंग्री फॉर वीडियोस है, भूखा है। हाँ, क्योंकि ऑलमोस्ट अब ये हो गया कि हर चीज के हम्म, लिए, चाहे ऐड हो, चाहे कोई एड्स हो रही हो, चाहे कोई भी काम हो रहा हो, इवन सोशल मीडिया से रिलेटेड जितने भी काम हो रहे हैं, हर कोई अपनी कंपनी का प्रमोशन वीडियोस के थ्रू ही कर रहा है आजकल। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ठीक है गौरव, ठीक है, थैंक यू गौरव। ओके, मैं थैंक आपको यू। और कोई है, और किसी से बात कर सकता हूँ मैं? करते हैं यार, एक 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 आध बात और करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे आज की वेबसाइट डेवलपमेंट की क्लास वर्डप्रेस पे। कोई है तो हैंड रेज कर दो। अ, कोई और है क्या? चलिए, मेरे को नहीं लगता कोई और अवेलेबल है, और अगर आपको बात करनी हो तो मतलब कर देना, ठीक है। चलो ओके, आज जिस बारे में हम बात करना चाहते हैं और करने वाले हैं वो है वेबसाइट बिल्डिंग थ्रू वर्डप्रेस, ठीक है।
तो हम वर्डप्रेस क्यों यूज करते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि हम वर्डप्रेस क्यों यूज करते हैं वेबसाइट बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, और वर्डप्रेस एग्जैक्टली है क्या, ठीक है, इन दो बातों पे अभी हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, एक मैं आपको ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है, वर्डप्रेस क्या है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसे हम सीएमएस कहते हैं। क्या कहते हैं? सीएमएस। सीएमएस क्या होता है कि आपके कंटेंट को मैनेज करता है, जैसा नाम है, मतलब बेसिक वही है। पहले क्या होता था कि लोगों को सिंपल टू सिंपल वेबसाइट भी बनानी पड़ती थी, तो उसे कोड करना पड़ता था। लेकिन कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जब आए, सीएमएस जब आए, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उन्होंने क्या कहा कि कुछ लोग लिखते बहुत अच्छा है, लेकिन उनके पास ना वेब स्किल्स नहीं है, उनके पास कोडिंग स्किल्स नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा कि यार हम आपको प्लेटफॉर्म बना के देते हैं, आपको अगर कुछ एडिट करना है तो आप क्लिक एंड ड्रॉप में कर सकते हो, और आप सिर्फ कंटेंट और कंटेंट पे फोकस करो, ना कि आप इस पे फोकस करो कि मैं अपनी साइट को अच्छा बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। बहुत सिंपलेस्ट ये है, ठीक है। अब बहुत सारे सीएमएस आ गए हैं, ठीक है, विक्स आ गया है, वर्डप्रेस हो गया है, और ड्रूपल हो गया है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके सीएमएस तैयार हो गए। वर्डप्रेस इसलिए सबसे बेटर है क्योंकि इसके अंदर आप कोर एडिट भी कर सकते हो, आप कोड टू कोड, और ये एक तो मतलब बहुत 33% ऑफ द वेबसाइट, ऑल ओवर वेबसाइट में से 33, एक बहुत बड़ा चंक, मोर देन 30% जो है वर्डप्रेस पे बनी हुई है, ठीक है, क्योंकि ये इजी है, और इसका ना बहुत जल्दी आपको यूट्यूब पे या कहीं पर भी आपको सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है, ये सब चीजें। तो वर्डप्रेस हम क्यों यूज करें? सबसे पहली बात, फ्रेंडली इंटरफेस। इसका इंटरफेस इतना इजी है, इतना ज्यादा इजी है कि आप अगर आप थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाते हो या जानते हो या काफी टाइम से चला रहे हो, तो इतना इजी है कि आप पहले टाइम से ही समझ जाओ, या 2-3 बार देखने पे ही समझ जाओ। दूसरी चीज, सॉरी, दूसरी चीज, इसके अंदर सपोर्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। सपोर्ट इन द सेंस कि आपको यूट्यूब, और आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, इसके ऊपर ब्लॉग्स मिल जाएंगे, इसके खुद के सपोर्ट सेंटर पे जाके आप बात कर सकते, सपोर्ट पे जाके आप बात कर सकते हो। तो इसका सपोर्ट बहुत इजी है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि यार लोग जो है मतलब कोई सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल कर लेते हैं या कोई सर्विस तो ले लेते हैं, लेकिन उसे परफेक्टली कैसे यूज करना है वो उन्हें नहीं पता होता। तो उस चीज का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। हर एक चीज, आप जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में वर्डप्रेस पे आ सकता है ना, वो कहीं ना कहीं इंटरनेट पे अवेलेबल होगा, ये गारंटेड है। क्योंकि इतने सारे लोग जब एक ही चीज यूज करते हैं ना, तो वो उसके ऊपर वो हर चीज ट्राई कर चुके होते हैं। सारी चीजें, जब तक कोई नया अपडेट नहीं आता, उससे पुरानी सारी चीजें, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वो यूट्यूब, गूगल पे या किसी ब्लॉग पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज, इसकी कम्युनिटी। लोग ना एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। पूरी वर्डप्रेस की अगर कम्युनिटी, अगर आप देख लोगे कि कितनी बढ़िया कम्युनिटी है वर्डप्रेस की, वो एक दूसरे को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, एक दूसरे को बढ़ाना चाह रहे हैं, वो एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं। इनका खुद का फॉरम है, उधर जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, और उधर जाके आप आंसर भी कर सकते हो जो क्वेश्चन आपको पता है, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत बेटर है। और जो चौथी और लास्ट चीज है, सॉरी लास्ट नहीं है, चौथी चीज है, वो है टेम्पलेट्स। अच्छा, क्या टेम्पलेट्स क्या हैं? टेम्पलेट्स एज इन कि आपको क्या किया गया है, पहले से ही ना कुछ 4 पेजेस बना के दिए गए हैं, ठीक है, और उन पेजेस में आप क्या कर सकते हो, सिर्फ क्लिक करके वो टेम्पलेट चूज करके आप उसके अंदर एडिट कर सकते हो। इतना इजी है इस पे वेबसाइट बनाना, ठीक है। हमें ज्यादा फोकस अपने कंटेंट पे करना है, ना कि हमें अपनी वेबसाइट पे करना है, क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस कर रहे हैं, हम मार्केटिंग पे फोकस कर रहे हैं कि अपना प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी क्या करें, ठीक है। तो अभी जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो एक कोर कोडर हायर कर पाए, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो अभी वर्डप्रेस का यूज, और इवन मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी वर्डप्रेस यूज करती हैं, क्योंकि आप उसके अंदर इतने डीप तक उसे एडिट कर सकते हो कि उसका कुछ भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। कुछ कंपनी तो वर्डप्रेस के कोड को यूज करते करते, और सबसे बड़ी बात कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो उन्होंने क्या किया, थोड़े थोड़े चेंजेस करते रहे। अब वो वर्डप्रेस का मेन स्ट्रक्चर वर्डप्रेस का है, लेकिन अब वो पीछे से भी फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों जगह से वो चेंज हो गया, ठीक है।
और फिफ्थ और लास्ट चीज है वो इसका इंस्टॉलेशन बहुत बहुत इजी है। जो भी होस्ट अब आप करोगे डाउनलोड, आप डाउनलोड नहीं सॉरी बाय करोगे, उसके अंदर आपको वर्डप्रेस अवेलेबल होगा। आपको कुछ नहीं करना, बस वर्डप्रेस इंस्टॉल दबाना है, वो ऑटोमेटिकली अपने ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम किस तरीके से क्या 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 चीजें होती हैं और किस तरीके से हमें वर्डप्रेस पे वो करना है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, एक मिनट। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? मेरे को कुछ यस बताइए, यस नो कुछ बताइए। ठीक, ओके, ठीक है। तो ये मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए, ये समझिए, ठीक है। एक वेबसाइट जो है वो दो चीजों से मिलके बनती है। फर्स्ट, वो मिलके बनती है एक डोमेन से, ठीक है, और दूसरा वेब होस्ट से, ठीक है। इन दोनों को हम मतलब जोड़ते हैं, उसके ऊपर हम CMS डालते हैं या कोई सॉफ्टवेयर डालते हैं, उसके ऊपर कोई कोडिंग करते हैं, लेकिन हमें ये दोनों चीजें बाय करनी पड़ती है। जो पहली चीज हमारी है जिसे हम कहते हैं डोमेन। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि मान लेते हैं ये एक घर है, ठीक है, ये घर है। अब ये एक घर जो है इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, आपके घर का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। वो एड्रेस इस चीज को आसान बनाता होगा कि आपको किसी भी इंसान को जल्दी से जल्दी आपका घर मिल जाए, राइट। तो जो उसका एड्रेस होगा, जो उसका एड्रेस होगा उसे हम बोलेंगे डोमेन, ठीक है, उसको हम बोलेंगे डोमेन। तो डोमेन क्या है कि उस उस घर का एड्रेस है, जिसे हम वेब एड्रेस भी कहते हैं, है ना। दूसरी जो चीज है, ये जो हमारा घर है वो किसी ना किसी लैंड पे, किसी ना किसी जगह पे बना होगा, ठीक है। तो उस जगह को आपने खरीदा होगा, राइट, कि बिना जगह के कैसे घर, हवा में तो बनेगा नहीं। तो उस जगह को जहां ये सब चीजें स्टोर हैं, ठीक है, आपकी जो वेबसाइट्स हैं वो सर्वर पर स्टोर हैं, वो एक स्पेस लेती हैं पूरा, राइट। तो उसको हम क्या कहेंगे, होस्ट। और अगर मान लें कि अगर घर का ये एग्जांपल है तो उस घर को हम अपनी वेबसाइट बोल देते हैं, ठीक है। कि एड्रेस क्या हुआ, वो हुआ हमारा घर का एड्रेस जो डोमेन हुआ, ठीक है। सेकंड, जो आपकी घर की जगह है, जिस जमीन पे वो बना है, वो हमारा होस्ट हुआ, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं स्टोरेज चाहिए, कहीं ना कहीं जगह चाहिए उस घर को बनने के लिए। और जो घर है वो हमारी वेबसाइट है। इसी तरीके से जिस तरीके से आपके घर कोई मेहमान आते हैं तो वो आपका एड्रेस ढूंढते हैं, आपका घर एक उस पे जगह पे बना होता है, और वो आकर जो भी आपसे बात करनी होती है, जो भी कंटेंट लेना होता है वो लेके चले जाते हैं। उसी तरीके से उसी बेसिक फंक्शन पे हमारे जो है वेबसाइट बनता है। ये एक एग्जांपल, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम समझते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको कोई भी कभी भी होस्ट बाय करना है, तो ये एक फ्री वेबसाइट है 000 web host app.com, ठीक है। इस पे आपको फ्री होस्ट मिल जाएंगे। लेकिन दिस इज व्हाट आई रियली रिकमेंड कि एक चीज पे इन्वेस्ट कर दो, वो अपने वेब डोमेन पे और वेब होस्ट पे कर दो, क्योंकि आजकल स्पीड एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया, राइट। और ऊपर से ये आपको स्केलेबिलिटी नहीं देते। आपके पास एक पॉइंट आएगा जब फ्री वाला वर्जन जो होगा, अब 3 4 5 ब्लॉक डालने के बाद वो भरने लग जाएगा और उसके बाद वो प्रॉब्लम करने लग जाएगा। तो एटलीस्ट आपको अपनी वेबसाइट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में मैं आपको, नहीं फ्री में भी सब होता है, मैं आपको कोशिश ही कर रहा हूँ कि फ्री में ही आपको सब बताऊं। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो मैं रियली रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में अभी तक हमने पढ़ा है कि हमारी साइट फास्ट होनी चाहिए। और अगर आप यही बार बार टेंशन लेते रहोगे कि आपकी स्टोरेज फुल हो गई है कि नहीं हो गई है, या फिर यही टेंशन लेते रहोगे कि आपका होस्ट उस टाइम अवेलेबल रहे ना रहे, क्रैश हो ना हो, तो आप फिर स्केल कैसे करोगे, ठीक है। तो अभी मैं फ्री वाले पे बता रहा हूँ, आप भी स्टार्ट फ्री वाले से कर सकते हो। और उसके अलावा मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि बाय कर लीजिएगा, वो आप कहीं से भी कर सकते हो, बिग रॉक से कर सकते हो, गोडैडी से कर सकते हो। एक अच्छा एक जो सबसे बेटर मेरे को लगती हैं, जो थोड़ी सी महंगी है वो, लेकिन वो शायद नॉर्थ अमेरिका बेस्ड है, शायद शायद, ठीक है। तो मतलब मेरे को एग्जैक्टली कंपनी नहीं याद आ रहा, लेकिन मैं उनका नाम आपको चैट पे लिख रहा हूँ,
साइट ग्राउंड है पहली वेबसाइट का नाम, और दूसरे का नाम है A2Z होस्टिंग। ये दो होस्टिंग साइट्स हैं जिसके ऊपर बहुत अच्छा ये पहली बात, ये बैकअप फैसिलिटीज देते हैं कि आपकी साइट अगर उड़ जाए तो आपको कैसे रिकवर करना है, और भी काफी चीजें देते हैं। और हर कोई, जब हमने पिछली क्लास के अंदर बात करी थी तो HTTPS के ऊपर बात हुई थी, वो जो S सिक्योर है ना, तो वो SSL सर्टिफिकेट भी फ्री देते हैं होस्ट, तो आप उधर से ले सकते हो, वो SSL सर्टिफिकेट फ्री होता है उनके पैनल पे जाकर, राइट। तो आपको अब क्या करना है कि सबसे पहले जब भी आप अपना होस्ट बाय करोगे तो आपको होस्ट के ऊपर दो चीजें मिलेंगी, ऐसा ऐसा अलग अलग इंटरफेस हो सकता है, मोस्ट ऑफ दी चीजें ऐसी होंगी, ठीक है। ये मैं फ्री वाला यूज कर रहा हूँ, 00 वेब होस्ट, 000 वेब होस्ट, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी मतलब डोमेन अगर आपको अपने होस्ट से जोड़ना है, तो मैं आपको एक थोड़ा सा बता रहा हूँ आप किस तरीके से वो कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेट वेब एड्रेस पे, या आपको ऐड डोमेन ऐसी करके कोई लैंग्वेज होगी, ठीक है, ऐड डोमेन सेट वेब एड्रेस, और तो इस तरीके से आपका कुछ खुलेगा, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना, क्रिएट अ डोमेन, कनेक्ट अ डोमेन यू ऑलरेडी ओन, या तो आप पहले से खरीद लो या इधर से खरीद लो। कभी भी होस्ट वाली वेबसाइट से डोमेन मत खरीदना, ये मेरा मानना है कि वो उनकी अपसेल होती है। अपसेल मतलब जो वो बेच रहे हैं तो वो तो बेच ही रहे हैं, उसके ऊपर भी वो कुछ बेचना चाहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उधर के डोमेन महंगे होते हैं। 4-5 साइट पे जाके चेक कर लेना, जहां सस्ता सस्ता हो वहां से खरीद लेना, ठीक है। कनेक्ट करना, पार्क डोमेन पे क्लिक करना, नेक्स्ट करना, ठीक है। अब इधर अपना डोमेन डालना, और ये जो दो आपको वेब वो मिलेंगे, आपको नेम सर्वर्स मिलेंगे, इसे कहते हैं DNS, डोमेन नेम सर्वर, ठीक है। तो इसको आपको कॉपी करना है, और आपको उसको कॉपी करके एक मिनट, मेरे को आपको दूसरी स्क्रीन शेयर करनी है, वो नहीं हो पा रही है, एक सेकंड दीजिए मेरे को, आपको मैं दूसरी स्क्रीन भी शेयर करता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए, ये आपको इस तरीके से आपको डोमेन पीछे दिखेगा, आपको इस नेम सर्वर पर जाना है, नेम सर्वर पर क्लिक करना है, और आपको क्या करना है, ये नेम सर्वर पे ब्लैंक्स खुलेंगे, ठीक है। उन नेम सर्वर के ब्लैंक्स को, यार ये ओपन नहीं हो रहा, जस्ट अ सेक, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। अच्छा, ये लॉग आउट हो गया है इसलिए नहीं खुल रहा है, ठीक है। अब आपको अपने नेम सर्वर पर जाना है, और इधर आपको फर्स्ट नेम सर्वर डाल देना है। देखिए यहाँ जो हमने उधर से कॉपी किया था, मैं एकदम से स्क्रीन आपको चेंज करके नहीं दिखा सकता, वो जो हमने दो देखे थे उधर को कॉपी करके अपडेट सर्वर नेम पे कर देना, ठीक है। और उसके बाद अपडेट दबा देना, कैंसिल मैंने इसलिए दबाया, मैंने पहले से अपडेट कर रखा है, ठीक है। उसके बाद अब मैं दोबारा से इस स्क्रीन पे वापस आपको लेकर आता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब इसी स्क्रीन पे दोबारा हम आए हैं, आपको मतलब अगर स्क्रीन जब मैंने चेंज करी ना दिखाओ तो मेरे को चैट पे बता देना। ये दो नेम सर्वर थे, हमने उसके ऊपर डाला, हमने उधर से अपडेट किया, ये 5-7 मिनट लेगा, ठीक है, टाइम लेता है, थोड़ा सा टाइम लेता है, और फिर वो उसे अपडेट कर देता है, ठीक है। मैनेज पे क्लिक करके आप रिफ्रेश कर सकते हो, या मतलब वो ऑटोमेटिकली इसे इधर पार्क कर देगा। जब जैसे ही वो पार्क कर देगा, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने होम पे आना है, टूल्स पे आना है, ठीक है, और अपने फाइल मैनेजर पे आना है, ठीक है। अब ये फाइल मैनेजर पे आप कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हो, चाहे तो वर्डप्रेस कर सकते हो, या आपने कोई चीज कोड करी है वो कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन लेकिन अब चीजें इतनी इजी हो गई हैं कि आपको अपने होस्ट पे जाना है, और सिर्फ एक सेकंड, माई साइट पे दोबारा से चलते हैं। ये फ्री है, आपको ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा इसमें और पेड वर्जन वाली साइट्स पे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हो गए, देखिए ये सामने दिख रहा है ना, इंस्टॉल वर्डप्रेस, आपको इसको क्लिक करना है और ये इंस्टॉल करने लग जाएगा। मैंने पहले से इसलिए इंस्टॉल करके रखा है क्योंकि इसमें टाइम जाता और हमारी लेट हो जाती क्लास, तो मैंने ये सारे स्टेप्स आपको बता दिए, ठीक है, और इंस्टॉल करके रखा हुआ है। जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करोगे, आपको क्या लिखना है, अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है, और
देखो जैसे मेरी अभी इन्होंने अपना वो दे रखा है, राइट? मैं चाहता तो अपना डोमेन भी वो कर सकता था। आपको सिर्फ क्या लिखना है, WP एडमिन, अपना डोमेन नेम डालना है /WP एडमिन, ठीक है, और एंटर मार देना। ये आपको कहाँ लेकर जाएगा, लॉगिन पेज पे लेकर जाएगा। मेरा पहले से ही लॉग्ड इन है, इसलिए इसने मेरे को लॉगिन पेज पे नहीं लेकर आएगा। आपको कोई ना कोई आईडी और पासवर्ड मिलेगा, या आप कुछ ना कुछ नया बनाओगे तो उसको याद रखना, आपको इधर उसको डालना है और आप इस तरीके से वर्डप्रेस पे आ जाओ, ठीक है। अभी तक इस पूरे प्रोसेस में किसी को कुछ समझ नहीं आया, कुछ कॉम्प्लिकेट हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम आई, मेरे से अभी पूछो, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मैं स्टेप्स बता दूं और आप फिर भूल जाओ, और ये ऐसे में कोई भी चीज हो तो मेरे से अभी पूछिए। दिव्या, मैं क्वेश्चन आंसर नहीं देख पा रहा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिखता है तो प्लीज, दिव्या आर यू देयर? आपने मेरे को चैट पे लिख दो क्वेश्चन, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है मेरे को अभी चैट पे लिख दो। ओके, परमानेंट, हम वही तो बात कर रहे हैं। अभी तो मैंने आपको सिर्फ सेटअप बताया है, अभी हम आगे चलेंगे ना, तो अभी रुको रुको यार, रुको, बता रहा हूँ, वही सब बता रहा हूँ, ठीक है। यार किसी भी साइट पे जाके आप होस्टिंग खरीद सकते हो, अगर आप नहीं खरीद पा रहे हो तो एक यूट्यूब सर्च आपको बहुत इजीली बता देगा कि आपको होस्टिंग कैसे खरीदनी है। आपको देखो, मैं भी बता दूँ। साइट ग्राउंड होस्टिंग, साइट ग्राउंड पे क्लिक किया, नीचे वेब होस्टिंग पे करना था, चलिए ठीक है। वेब होस्टिंग, प्लान चूज किया, कौन सा प्लान चूज करना है, इधर अपना नेम डाला, प्रोसीड किया, पेमेंट करी, आपकी होस्ट आ जाएगी आपके पास, जो आप ईमेल आईडी पासवर्ड से करोगे। आपको दोबारा से इस वेबसाइट पे आना है, जो भी आप ईमेल आईडी पासवर्ड यूज करोगे आपको इधर से जाके लॉगिन करना है, सिंपल। इस तरीके से आप होस्ट खरीद सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वर्डप्रेस जो है वो खुलेगा, ठीक है। हमारा वर्डप्रेस खुल गया। अब हमें क्या करना है कि इसके ऊपर हमें मतलब अब वर्डप्रेस एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है और ये क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अभी देखते हैं वर्डप्रेस ने किया क्या है। ये तो देखो, ये हमारी साइट का फ्रंट एंड, दो एंड होते हैं हमारी साइट के, ये हमारी साइट का है फ्रंट एंड और ये हमारी साइट का है बैक एंड। बैक एंड सिर्फ हम ही देख सकते हैं जिन पे एक्सेस होता है, ठीक है, जो वेबसाइट को पीछे से चलाते हैं। और फ्रंट एंड पे वो लोग देखते हैं जो वेबसाइट देखने आते हैं, ठीक है। ये हमारा फ्रंट एंड है जो लोग देखते हैं, ये हमारा बैक एंड है जो हम देखते हैं, जिसपे हम काम करते हैं, ठीक है। तो हम जो भी काम करेंगे बैक एंड पे काम करेंगे। वर्डप्रेस ने क्या किया है, एक थीम इंस्टॉल कर दी है कि आपकी साइट के खाली नहीं दिखेगी, ऐसी दिखने लग जाएगी। अगर आप पहले होस्ट को देखते तो कुछ नहीं खुलता डोमेन पे, नो सर्च फाउंड लिखा था, ठीक है। अब ये ऐसे दिखे। अब इसको हमें एडिट करना, राइट। तो हम किस तरीके से करेंगे, हम अपना लेफ्ट साइड बार को, ठीक है, ध्यान से देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर और कैसे हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले है पोस्ट, ठीक है। पोस्ट क्या होता है, पोस्ट होते हैं ब्लॉग्स, होते हैं बेसिकली ब्लॉग्स, जो भी होता है वो पोस्ट के अंदर जाता है, ठीक है। जो आपको रीसेंट वर्क करने हैं, ठीक है, मतलब जो आपको हर रोज डालना है और वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहे, उसे पोस्ट कहा जाता है। पोस्ट डायनेमिक होते हैं, ठीक है, वो न्यू न्यू आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। यही पेजेस जो होते हैं वो स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक मतलब आपने एक बनाया तो वो स्टिल रहेंगे, मतलब काफी टाइम। पोस्ट की तरह नहीं, हर रोज आप न्यू डाल रहे हो तो आपको वो फीड की तरह आ रहा है। फॉर एन इंस्टेंस की कोई ब्लॉग, नील पटेल का ही खोल लेते हैं यार, या नील पटेल का नहीं खोलते, आप फिर कहोगे यार नील पटेल ही दिखाते हैं। टेक क्रंच खोल लेते हैं, ठीक है, एक बहुत बड़ा टेक का ब्लॉग है ये, ठीक है। टेक क्रंच को हमने खोला, ठीक है। अब ये देखो, ये जो है ना, ये आपको, ये है पोस्ट, ठीक है। और अगर मैं सबसे नीचे आ जाऊं या किसी भी पोस्ट पे क्लिक कर दूं
ठीक है। अब जो मैं इन सब में किसी पे क्लिक करूंगा ना, ये मेरे पेजेस होंगे। जैसे होम एक पेज है, कॉन्टेक्ट एक पेज है, ठीक है। वो बहुत स्टैटिक रहते हैं, वो वही रहते हैं काफी टाइम तक के लिए, वो वही रहते हैं, ठीक है। वो बार बार हर रोज चेंज नहीं होते। लेकिन ये सब क्या है, ये हर रोज आप न्यू डाल सकते हो, हर हफ्ते में एक डाल सकते हो। तो ये ऑटोमेटिक अपडेट होते रहते हैं। जो नया होता है वो ऊपर आता रहता है, और जो पुराना होता है वो नीचे जाता रहता है, ठीक है। या आपने व्यूज के हिसाब से सेट किया हुआ, तो जिसके ज्यादा व्यूज होंगे वो ऊपर आता रहेगा, और जिसके कम व्यूज होंगे वो नीचे आता रहेगा। इस तरीके से होता है। ओके, अब हमने ये बात कर ली कि पोस्ट और पेजेस क्या है। पोस्ट वर्सेस पेजेस समझ में आ गया। पेजेस स्टैटिक होते हैं, वो एक बार ही बनते हैं काफी टाइम के लिए। पोस्ट जो होते हैं वो रेगुलरली, जो हम ब्लॉग डालते हैं या जो हम कंटेंट डालते हैं वीडियो फॉर्मेट में, इमेज फॉर्मेट में, या कंटेंट टेक्स्ट फॉर्मेट में, या किसी और फॉर्मेट में, वो पोस्ट होते हैं, ठीक है। ओके, पोस्ट वर्सेस पेजेस समझ आ गया। मीडिया क्या होती है, ठीक है। मीडिया के अंदर हमारी सारी फोटोज, सारी वीडियोस, और सारी जो भी मीडिया से रिलेटेड चीजें हैं, पीपीटी, इंफोग्राफिक, सब के सब चीजें हमारी मीडिया में ऐड होती है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से इस मीडिया को यूज किया जाता है, वो सब किया जाता है। अभी हम लेफ्ट साइड बार पे बात कर रहे हैं। उसके बाद कमेंट्स। आपके ब्लॉग के जस्ट नीचे ना एक कमेंट बॉक्स होता है। ये जैसे हेलो वर्ल्ड एक, वो एक ब्लॉग है, जो मतलब ऐसे ही एक, बिल्कुल उन्होंने खाली ना लगे उसके लिए डाल रखा है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड वो ब्लॉग है जो मतलब उसको प्लेस पे रखा हुआ है, आपको डिलीट करना है आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड के बाद आपको ये नीचे बॉक्स दिख रहा है, इस पे आप सारे कमेंट लिख सकते हैं और लीव कमेंट कर देंगे। तो वो सारे कमेंट आपको यहाँ तो यहाँ पे दिखेंगे, लेकिन इस साइड पे आपको इधर कमेंट्स में दिखेंगे। तो देखिए, एक कमेंट जो हमने हेलो वर्ल्ड पे देख रहे हो ना, ये हाय दिस इज अ कमेंट टू गेट स्टार्टेड विद मॉडरेटिंग, ठीक है। तो ये देखो, ये कमेंट। अब इस कमेंट को आप किस भी तरीके से कर सकते हो। आप इसे डिलीट कर सकते हो, आप इसे एडिट कर सकते हो, आप इसे रिप्लाई कर सकते हो, आप इसे स्पैम में डाल सकते हो, आप इसे मतलब, और मतलब जो भी आप आपकी अभी YouTube पे जो आप चैनल बनाते हो, आप उस पे कमेंट्स को एडिट नहीं कर सकते, या कमेंट्स पे कुछ नहीं कर सकते। अपनी वेबसाइट बनाने का यही फायदा है कि 100% कंट्रोल आपके हाथ में है, ठीक है। 100% कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा, चाहे कुछ हो जाए उस वेबसाइट पे, वो आप ही कर सकते हो, ठीक है। जब तक आप अप्रूव नहीं करोगे ये कंटेंट, वो दिखेगा भी नहीं। आप इसे अनअप्रूव भी कर सकते हो, अप्रूव करने के बाद भी, ठीक है। इस तरीके। उसके बाद WP फॉर्म्स एक प्लगइन है, प्लगइन के ऊपर हम बात करेंगे। इससे फॉर्म्स बनते हैं, जैसे कॉन्टेक्टस का फॉर्म बनता है कि नेम इधर डालना है। जैसे आपने गूगल शीट्स बनाई होंगी, बहुत बहुत इजीएस्ट एग्जांपल ये है कि जैसे आपने गूगल शीट बनाई होगी, इस तरीके से फॉर्म बनते हैं। जैसे कॉन्टेक्टस फॉर्म बनता है, या कोई आप कोई मीटिंग करना चाहते हो उसके लिए फॉर्म बन रहा है, या कोई भी फॉर्म बन रहा है, तो उसके लिए एक प्लगइन है WP फॉर्म। तो वो इसमें प्री इंस्टॉल्ड है। इनके कुछ इनके साथ कोलैबोरेशंस होंगे या जो भी होगा, तो इससे आप न्यू फॉर्म्स बना सकते हो और कॉन्टेक्टस पेजेस पे डाल सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं अपीयरेंस पे। अपीयरेंस में अपने में ही एक बहुत बड़ी चीज, ठीक है ना। अब मान लो कि आपने ये जो थीम डाली है आपको पसंद नहीं आई, ठीक है। ये आपको कलर पसंद नहीं आ रहा है, ये कुछ पसंद नहीं आ रहा। एक तो ये चीज है कि आपको स्ट्रक्चर पसंद आ गया, आपको कलर्स फॉन्ट्स वगैरह पसंद नहीं आ गए, तो उसको एडिट करने का तरीका अलग है। लेकिन आपको इसका स्ट्रक्चर भी नहीं पसंद आ रहा, तो हम क्या करेंगे कि अपीयरेंस पे जाएंगे, थीम्स पे जाएंगे, ठीक है। और थीम्स पे जाके ये देखो, ये इसमें थीम डली हुई है, ठीक है। 2020, 2019, 20, तो हमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। या तो हम इनमें से कोई चूज करना चाहे तो हम एक्टिवेट सीधा दबा सकते हैं, या इनका लाइव प्रीव्यू भी देख सकते हैं ये कैसी दिखेंगी एक्टिवेट करने से पहले, ठीक है। और या फिर अभी अभी हम आते हैं, मैं को एक बात और आपको बतानी है किस तरीके से आप और नई वीडियोज आएंगी। तो इधर ऐड न्यू का बटन है। अगर आप इसे ऐड न्यू पे दबा दोगे, तो आप अपनी खुद की थीम भी अपलोड कर सकते हो। अगर आपने किसी वेबसाइट से डाउनलोड करी है तो उस थीम को भी अपलोड कर सकते हो। प्लस इनके पास थीम की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, जिसके अंदर आप चेक कर सकते हो। जो आपको लगता है कि ये स्ट्रक्चर अच्छा है, इसके ऊपर मैं अपना कंटेंट डाल के बहुत अच्छी बना सकता हूँ। जैसे ये देखो, ये थीम कितनी अच्छी है, ये कितनी अच्छी है, ये कितनी बढ़िया थीम है, ये सारी थीम्स कितनी अच्छी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनमें थीम चूज कर सकते हो, और आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है कि मान लेते हैं हमें कौन सी थीम पसंद आई, हमें ये थीम पसंद आई,
फॉर एन इंस्टेंस। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल हो गए वो। प्रीव्यू भी देख सकते थे जैसे मैंने अभी आपको बताया उसके अंदर। अभी हम इसे इंस्टॉल करेंगे, ये इंस्टॉल हो गई, ठीक है। अब इसे हम एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही ये एक्टिवेट होगी, ठीक है, उसके बाद कुछ तो ये प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा, जो मतलब इससे रिलेटेड प्लगइन होंगे, जो लोग ये इसको यूज करते होंगे। तो सबसे पहले तो आप वो प्लगइन इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। मैं इस थीम को डिलीट ही मारने वाला हूँ, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर आप जाके देखोगे तो हमने जैसे ही वो थीम इंस्टॉल करी, पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब उस तरीके से वेबसाइट, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। आप पूरी वेबसाइट चेंज कर सकते हो बाय जस्ट क्लिक्स, बाय जस्ट क्लिक्स। मैं बताऊंगा इन सब को भी एडिट कैसे करना है, इस पे भी अभी हम चलेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारी बात हुई कि किस तरीके से हमें थीम्स को यूज करना है, किस तरीके से थीम हो सकती है। उसके बाद अब क्या है कि अ, जो चीज बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में से है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो थीम आप यूज नहीं करते हो उन सब थीम को डिलीट कर देना है। ऐसा क्यों करना है? बहुत ऑब्वियस रीजन है, स्टोरेज स्पेस खाती हैं और उसके ऊपर आपकी जो सर्वर लोड है वो बढ़ा। तो क्यों आप उसको रख रहे हो? आप अपने फोन से भी फालतू की चीजें डिलीट मार देते हो ना, सेम स्टोरेज सिस्टम है, डिलीट मारो। तो उसके लिए क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, ये देखो ये कोने में डिलीट का बटन रखा हुआ, डिलीट दबाया, ओके दबाया, डिलीट। अच्छा, अब बात ये है कि आपने ये डिलीट कर दिया, ठीक किया, ठीक है। हम इसको एक्टिवेट करते हैं, हम इस वाली थीम पे काम करेंगे, और ये ज्यादा अच्छी लग रही है, और बाकी सबको डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है। हम अपनी थीम को छोड़ के एक थीम छोड़ देंगे, क्योंकि कभी कभार हमारी थीम में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, सॉरी। तो हमें क्या करना होता है कि कुछ टाइम के लिए अपनी थीम दूसरी थीम पे माइग्रेट करनी पड़ती है, और भी चीजें होती हैं। तो सारी थीमों को डिलीट कर देना है, सिर्फ अपनी थीम को छोड़ के एक थीम और, ठीक है, फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। कि मतलब अगर कल को कुछ भी हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम आई, तो एक थीम पड़ी हुई है जिसके अंदर हम तुरंत स्विच कर सकते हैं। या वो भी आप डिलीट कर दोगे, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कर लेना, मतलब रख लो एक थीम, रख लेनी, ठीक है। एक बार मेरे को ही प्रॉब्लम आई थी कि मेरे को शिफ्ट करना पड़ा था, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था जो फंक्शनैलिटी ऐड हुई है वो थीम प्रॉब्लम कर रहा है मेरे को, या कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए चेक, काफी सारी चीज होती है छोटी छोटी, तो आप ऐसे रख सकते हो। मैंने 2 थीम रखी है, बाकी सारी डिलीट कर दिए। अगर मैं अपने डैशबोर्ड पे देखूंगा ना, तो इसके अंदर साइज छोटा हो गया होगा, ठीक है, मतलब छोटा हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हम चलते हैं कस्टमाइज पे, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या समझा कि पेज क्या है, पोस्ट क्या है, मीडिया क्या है। अब हम बात करेंगे कस्टमाइज पे। कस्टमाइज बेसिकली क्या है, वो आपका लाइव प्रीव्यू एडिट है, और कुछ भी नहीं है, लाइव प्रीव्यू एडिट है, ठीक है। आप जैसे फोटोज को एडिट करते हो, उसी तरीके से आप कौन से थीम ऑप्शंस चाहते हो, साइट आइडेंटिटी के अंदर आप इसका नाम चेंज कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं अर्बन्स के, ठीक है, लर्न एंड ग्रो, ठीक है, इधर अर्बन्स के लागे, ओके। उसके बाद मेन ऑप्शंस पे क्या है। अब आपको ना क्या करना है, आज आपका असाइनमेंट ये है कि आप इस तरीके से किसी फ्री पे डाल के देखना, या पेड पे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्री मैंने आपको बता दिया किस तरीके से होगा, ठीक है। अगर कुछ समझना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल करना है और यूट्यूब करना है। किसी से जाके पूछना नहीं है, किसी की हेल्प नहीं मांगनी। जितने क्वेश्चंस आप खुद अपने आप सॉल्व करोगे ना, उतना ज्यादा आप सीखोगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो यूट्यूब गूगल करके पहले खुद को अपने आपको सिखाना सीखो। तो उस सीखने के प्रोसेस में आप 2-3 चीजें सीख जाते हो, ठीक है। तो ये चीज करना, ठीक है। मेरे को क्वेश्चन लिखो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आंसर करने में, लेकिन मेरे को क्वेश्चन करने से पहले एटलीस्ट 5 से 6 सर्चेस मान लेना। अगर आपको समझ नहीं आता है तो फिर हम आप क्वेश्चन लिख सकते, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड इमेजेस, क्या बैकग्राउंड इमेजेस आप चेंज कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन चेक करना बहुत इजी है, कि फुटर में अगर कुछ चीज एडिट करनी है कॉपीराइट के लिए, कि अगर मान लेते हैं हम कुछ भी लिख देते हैं, तो ये देखो इधर आने लग गया।
वेबसाइट बाय अर्बन स्किल, ठीक है ना। इस तरीके से अगर हमने इसे फुटर में कुछ ऐड करना है। अच्छा, हेडर ये होता है ऊपर 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 का, इसे हेडर कहते हैं और इसे फुटर कहते हैं, इसे बॉडी कहते हैं जो बीच में होती है, ठीक है। उसके बाद मेन्यूज वगैरह पे अभी हम चलेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप ऑन लाइव एडिट कर सकते हो किसी भी चीज को। लाइव एडिट मतलब जो आपके सामने ही एडिट हो रहा है और उसके बाद आप उसे देख भी सकते हो और एडिट भी कर सकते हो, ठीक है, उसी टाइम पे। नहीं तो पहले क्या होता था, पीछे कोडर पहले पूरा कोड लिखते थे, फिर जाके प्रीव्यू चेक करते थे, फिर देखते थे प्रॉब्लम है, फिर वापस आते थे, फिर कोड लिखते थे, तो ऐसा भी होता था। और मोस्ट ऑफ डिजाइन इसमें भी ऐसा ही होगा, मतलब हो सकता है ऐसा, लेकिन आप लाइव प्रीव्यू का भी ऑप्शन है, आप एडिट करके करते समय वो कर सकते हो। 5 चैट पे, अच्छा, ओके फ्लो, ठीक है। If you want any theme back, can we get it? I miss beginning. Please give the free option for domain hosting. Domain free में नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है मेरे को आइडिया नहीं है। होस्ट फ्री में मिलता है आपको 000 वेब होस्ट ऐप पे, आप उधर कर सकते हो। वेब होस्टिंगर आपने बहुत सारी एड्स देखी होंगी यूट्यूब पे, ठीक है, और उसी का ही एक पार्ट है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मेरे को बोला गया है कि प्लीज गो बिट स्लो, ठीक है। तो स- कैसी है स्पीड, मेरे को चैट पे लिख कर एक बार बता दो, तो मेरे को भी लगता रहे आप मतलब थोड़े से एक्टिव हो, थोड़ा ध्यान दे रहे हो कि सही है स्पीड, स्लो करें या फास्ट करें, क्या कैसे करें, मेरे को थोड़ा सा चैट पे बताओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, स्लो करें, स्लो करें। हाँ मतलब ठीक है, थोड़ी सी कर देते हैं हम स्लो, है ना। ओके, ठीक है। अगर जो लोग मेरे को स्लो कह रहे हैं, अगर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया तो क्वेश्चन आंसर पे डाल देना, ठीक है। जब भी मैं अभी आंसर करूंगा तो मैं सारे आंसर दे दूंगा, ठीक है, अभी तक जो भी हुआ, ठीक है। प्लस अब हम आगे बढ़ते हैं, और जो कह रहे हैं कि मेरी बिगनिंग मिस हो गई है, यार मत किया करो ये, क्योंकि ना आप बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, फिर वो मिस होता है। तो 8 बजे ही हम करते हैं और टीटीएस करते हैं, तो टाइम पे आ जाया करो, मतलब फिर ना बार बार वही चीजें रिपीट करना ना बहुत दिक्कत होती है उससे। लेकिन मैं आपके लिए कर दूंगा। प्लस हम क्या करेंगे कि इस सेशंस को इन सारे सेशंस को दोबारा रिवाइज भी करेंगे, तो आप उन पे भी देख सकते हो, और अभी भी मैं आपको आंसर बता दूंगा, कि अभी थोड़ा सा बता दूंगा किस तरीके से होगा, ठीक है। हाउ टू बाय अ डोमेन, हाउ टू बाय अ डोमेन, आपको कुछ नहीं करना है, आपको godaddy.com पे जाना है, या मतलब और भी अगर आप चेक करना चाहें तो, ठीक है। आपको godaddy.com पे ऊपर जाना है, अपना सर्च जो भी आपको मान लीजिए आपको बाय करना है, आपको बाय लिख देना है इस पे, जैसे मेरा नाम तपन सिंह है तो मैंने तपन सिंह लिख दिया है, जो भी आप बाय करना चाहते हो। सर्च डोमेन पे क्लिक करना है, फिर ढूंढेंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स सी बात है, इनको नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने ले रखा है ये वाला, ठीक है। तो तपन सिंह डॉट इन पे ले सकते हो आप, मतलब ऐसे ही आप करके ऐड टू कार्ट बाय आप दबाओगे, कार्ट में चला जाएगा, जैसे फिर अमेजोन से कुछ चीज खरीदते हो आप उधर जाके कर सकते हो, ठीक है। डोमेन इस तरीके से बाय करते हैं, नेम सर्वर मैंने बता ही दिया था आपको किस तरीके से ऐड करते हैं, ओके। अब आगे चलते हैं, इसको हम दोबारा से रिफ्रेश मार लेते हैं, सो दैट हम जो साइट पे काम कर रहे हैं दोबारा से। कस्टमाइज का मैंने बता दिया, थीम का मैंने बता दिया, विजेट्स के ऊपर बात करते हैं। विजेट्स और मेन्यूज थोड़े थोड़े से डिफरेंट है, थोड़े से डिफरेंट है, मतलब मेन्यूज जो होते हैं, जो मेन्यू बार के अंदर जो आपको दिखते हैं ना, होम, कॉन्टेक्टर्स, बाय नाउ, मतलब बाय नाउ नहीं, होम, कॉन्टेक्टर्स, अबाउटर्स, और वो सारी जो चीजें होती है उसे मेन्यू कहा जाता है, या कोई कैटेगरी आपने डाली हुई है तो उसे मेन्यू कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं टेक क्रंच पे आपको दिखाना चाहूँ, तो इस साइड जो सारे ऑप्शन आपको दिखा रहे गए थे ना, ये देखिए,
ये सारे मेन्यूज होते हैं। और अभी स्टार्टिंग के लिए आप इतने सारे मेन्यूज नहीं डाल सकते क्योंकि इनके पास बहुत सारा कंटेंट है, तो इन्होंने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखे हैं। तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम क्या डालते हो, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, और ब्लॉग, और अगर आपने कोई चीज बाय या सेल पे लगा रखी है तो उसके ऊपर मेन्यू पे डाल दो। तो वो मेन्यू पे क्लिक करके आपके किसी पर्टिकुलर पेज पे जा सकते हैं, या आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी पे जा सकते हैं, किसी पर्टिकुलर टैग पे जा सकते हैं। ठीक है ना, मेन्यू से ये होता है। ये साइड बार्स क्या, वो सॉरी, ये हमारे ये विजिट्स क्या होते हैं, ये विजिट्स होते हैं जो साइड में आपने देखे होंगे। ये देखो, ये जो सर्च बार है देखो, ये विजिट है, ये रिसेंट पोस्ट विजिट है, ये अर्काइव विजिट है, ये कैटेगरी विजिट है, ये मेटा विजिट है। ठीक है, ये देखो सर्च, ठीक है, रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट, अर्काइव, कैटेगरी, मेटा, ये विजिट्स है। ठीक है, इन्हें विजिट्स कहा जाता है। और जो ऊपर मेन्यू के अंदर होते हैं उसके अंदर उन्हें मेन्यू कहा जाता है। मेन्यूज को इधर से आप विजिट सारे ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, अभी मैं बताता हूँ। इधर से आप मेन्यू बना सकते हो। तो मेन्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं मेन मेन्यू बनाते हैं। ठीक है, मेन मेन्यू बनाने के बाद उसे प्राइमरी सेट कर देते हैं। प्राइमरी सेट करने का मतलब क्या होता है कि वो ऊपर ही जाएगा। सोशल मेन्यू पे करोगे तो सोशल मीडिया वाला बनेगा, ऑटोमेटिकली पे करोगे तो जो भी उसके प्राइमरी पे सेट होगा थीम की, उस हिसाब से करेगा। मेन मेन्यू पे मैंने क्लिक किया, इस तरीके से विजिट भी ऐड होते हैं, मेन्यू भी ऐड होते हैं, कुछ भी ऐसे ही होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप का खेल है। ठीक है, तो विजिट्स का मैं एक बार बता देता हूँ। मेन मेन्यू हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर हमें मान लो कि इसके ऊपर वीडियो कोई डालनी है, ठीक है, कोई वीडियो अपलोड करनी है आपको, हमें कुछ नहीं करना है, इसे ड्रैग करना और इधर ड्रॉप कर देना और इधर टाइटल डाल देना है, ऐड वीडियो कर देनी है, बस आपके साइड बार के अंदर वीडियो दिखने लग जाए। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, टाइटल के अंदर वो चीज आएगी, जैसे इनमें ये जो टाइटल होते हैं, जो बड़े लिखे होते हैं, ये इसके अंदर वीडियो डाल सकते हो, इमेजेस डाल सकते हो, सोशल मीडिया आइकन डाल सकते हो, आप कैलेंडर्स डाल सकते हो, आप मतलब बहुत बहुत सारी चीजें डाल सकते हो। ये सब चीजें चेक कीजिएगा, मतलब आप जितनी चीजें देखोगे आपको पता लगेगा कि क्या क्या चीजें डल सकती हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे कि सॉरी उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम मेन्यूज पे चलते हैं। मेन्यूज, हमने एक मेन्यू बना दिया, मेन मेन्यू, जो हमें प्राइमरी कहाँ लगेगा, टॉप पे लगेगा, हेड पे लगेगा। ठीक है, उसके ऊपर हम कोई पोस्ट ऐड कर सकते हैं, कोई कस्टम लिंक ऐड कर सकते हैं। अगर आपको अपने मेन्यू से किसी को अपने फेसबुक पे भेजना है तो आप ये लिख सकते हैं कि लिंक टेक्स्ट हो गया फेसबुक, और इसके अंदर हमने खोल दिया फेसबुक। ठीक है, और इधर जाके लिंक पेस्ट कर दिया, ऐड टू मेन्यू पे क्लिक किया, ये देखो इधर आ गया है। सेव मेन्यू पे क्लिक किया, इसे रिफ्रेश मारा, ये देखो फेसबुक लिखा आ गया ये मेन्यू के अंदर। इस पे हम क्लिक करेंगे, facebook.com खुल जाएगी। ठीक है, और कोई शायद लॉगिन है इसलिए मैं नहीं आपको दिखा रहा कि पूरा facebook.com खुल जाती है। ठीक है, उसके बाद ये हमने किया। ठीक है, अब हम इसे रिमूव करके कोई पोस्ट पे क्लिक कर सकते हैं, कस्टम लिंक या कैटेगरी पे हम किसी को भी भेज सकते हैं। कैटेगरी इन द सेंस कि आपको कोई ब्लॉग है जिसके ऊपर आप हेल्थ के बारे में लिखते हो, जिसके ऊपर आप बुक्स के बारे में लिखते हो, तो आपने ऊपर क्या लिख दिया, बुक्स, हेल्थ, और या फिर आप मतलब आप कोई डॉक्टर कोई ब्लॉग चला रहे हैं तो आप डेंटल का अलग लिखते हो, आप स्किन का, ईएनटी का, कुछ कुछ अलग अलग लिखते हो, तो आप ऊपर कैटेगरीज बना सकते हो। और ब्लॉग जब आप पोस्ट करोगे तो आप उस कैटेगरी के अंदर आप चूज कर सकते हो किस कैटेगरी का ब्लॉग है, ये ऑटोमेटिकली जाके उस कैटेगरी पे आपको शो करने लग जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, ऊपर मेन्यू बना देना है और उस टाइम पे उसको चूज कर लेना है, ऑटोमेटिकली आपके ब्लॉग्स जो है उस जगह पे दिखेंगे। ठीक है, मेन्यू समझ आ गया। मेन्यू टॉप मेन्यूज होते हैं जिसके अंदर से हम यूजर को नेविगेट करने में आसानी हो इसलिए बनाते हैं। ठीक है, आगे चलता है।
डिलीट करने के बाद याद रखना है सेव मेन्यू का बटन दबाना होता है, नहीं तो वो डिलीट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हम हेडर पे जाएंगे। हेडर के अंदर वही सारी चीजें जो हम ऑनलाइन जो एडिट कर सकते हैं, उसके हेडर पे मैंने आपको बताया था टॉप ऑफ द मोस्ट है उसको हेडर कहा जाता है, और जो बिल्कुल लास्ट होता है उसे फुटर कहा जाता है। तो आप इधर से आप अपना हेडर कर सकते हो कि ग्रिड ओनली में होना चाहिए, ग्रिड में होना चाहिए, या फिर ग्रिड मतलब वाइट स्पेसेस के अंदर डिवाइडेड होना चाहिए, या इमेजेस होनी चाहिए, या साइड मतलब किस तरीके से होना चाहिए, ये देखो आपको आपको पढ़ते ही समझ आ जाएगा। ठीक है, उस तरीके से आप हेडर एडिट कर सकते हो, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, मतलब हेडर के अंदर आप हेडर एडिट कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं आपको बैकग्राउंड के बारे में। आप बैकग्राउंड पे इमेजेस लगा सकते हो। ठीक है, बैक बस मतलब कोई और इमेजेस लगानी है या कुछ भी चीज ऐसी लगानी है तो आप उसे बैकग्राउंड पे कर सकते हो, इसमें भी कुछ ऐसा बताने लायक नहीं। थीम एडिटर पे हम क्लिक करते हैं। अबाउट शार्पली जो है वो सिर्फ इनका एक कोई सॉफ्टवेयर होगा जिसके अंदर इनका एक पेज खुलेगा जो शार्पली के बारे में कुछ बताएगा। तो शेपली, सॉरी शार्पली बोल रहा हूँ मैं, शेपली के बारे में कुछ बताएगा, इनका कोई प्रोडक्ट होगा, तो मैं वो नहीं खोल रहा हूँ। ठीक है, अब सबसे मजेदार बात यह है कि ये थीम एडिटर है। ठीक है, थीम एडिटर का क्या फायदा है? थीम एडिटर का ये फायदा है कि आपने प्लगइन्स ऐड करे, आपने विजेट्स ऐड करे, आपने मेन्यूज ऐड करे, आपने थीम्स ऐड करी, लेकिन आपको कुछ चीज पसंद नहीं आ रही और आप थोड़ी सी भी कोडिंग जानते हैं या आप किसी कोडर को हायर करते हैं, तो वो कोर मतलब उसमें आके कि कोडिंग में आके वो सब चीजें चेंज कर सकता है जैसी आप चाहते हैं, बिल्कुल वैसी ही। आप मतलब आप बेसिक साइट बना लीजिए। स्केलिंग जो मैं कह रहा हूँ ना कि एक टाइम पे आप स्केल कैसे करोगे, उसका फायदा यही है कि अगर आपको आपकी साइट इतनी बड़ी हो गई है कि अब आपको चाहिए कि आपको आपकी साइट इस तरीके से दिखे, इस कलर कोड में हो, इस ब्रांड को हम वो करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप उसे कोर एडिट भी कर सकते हैं, आप अपनी साइट के कोड्स भी चेंज कर सकते हैं इजीली। देखिए सारी फाइल्स यहीं अवेलेबल है, ये देखिए। ठीक है, इस ये थीम एडिटर से होता है। प्लस एनालिटिक्स का कोड डालना हो तो थीम हेडर पे आप जाओगे, या किसी भी का भी कोड आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कोड डलते हैं, तो आप उन कोड्स को के ऊपर जाओगे और आप उन कोड्स को इधर हेडर की जस्ट जहां हेडर खत्म हो रहा है, हेडर 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 ये देखो। अच्छा, ये बात ध्यान रखना, जब भी किसी के आगे स्लैश हो मतलब वो क्लोज टैग है। ठीक है, और जब भी स्टार्ट होगा तो वो सिर्फ हेड लिखा होगा, क्लोज होगा तो इस तरह का होगा। अब इधर आप कोई भी कोड डाल सकते हो, एनालिटिक्स, एडसेंस, जो भी आपको एडसेंस अर्निंग देता है उधर ही कोड डलता है उसका, और भी काफी सारी चीजें जो भी मैट्रिक होती है उनका कोड सबका इधर ही डलता है। ठीक है, प्लगइन्स पे चलते हैं। अभी हाउ टू बाय अ डोमेन के बारे में बता चुका हूँ, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को बताओ। अभी तक कोई क्वेश्चन है? क्योंकि मोस्ट ऑफ दी चीजें हमने कवर कर ली हैं। ठीक है, और थोड़ा सा मेरे को अभी टाइम लगेगा, 15-20 मिनट और लगेंगे आपको, कुछ चीजें हाफ एन आवर और लगेगा, लेकिन मैं अभी क्वेश्चन लेना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे से अभी पूछ लीजिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो सकता है जो लोग नए हैं उनके लिए, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप एक बार वर्डप्रेस चलाओगे तो आप समझ जाओगे, एक बार ही नहीं समझ जाओगे, मतलब इतना कुछ नहीं है। अगर आपको डीप जाना है तो आप और भी चीजें हैं, और भी रिसोर्सेज हैं, आप यूट्यूब से कुछ कुछ चीजें सीख सकते हैं अगर आपको स्पेसिफिक करना है। मैं आपको बेसिक फंडे बता रहा हूँ कैसे आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, आप स्टार्ट कर लोगे फिर आप कर लोगे, फिर आप हम ढूंढ लेते हैं चीज। ठीक है ना? दिव्या, आर यू देयर? Yes, I'm there. दिव्या, मैं क्वेश्चन आंसर नहीं खोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने शेयर कर रखी है स्क्रीन। आप एक क्वेश्चन आया हुआ है वो पढ़ दोगे क्या मेरे हाँ, एक क्वेश्चन है वैसे तपन, आप अगर विंडो स्लाइड करेंगे तो आप क्वेश्चन आंसर देख पाएंगे। However, I'm reading it for you. को? ओके, How it will विंडोज, help, सॉरी विंडो स्लाइड करेंगे अगर आप तो नेक्स्ट विंडो में देख पाएंगे। मैं नहीं देख पा रहा हूँ। अच्छा, ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ठीक है ठीक है, अब वैसे देखिए। क्वेश्चन इज हाउ इट विल हेल्प इन प्रमोटिंग द फूड बिजनेस, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन। ओके, सो आज हम बात कर रहे हैं वेबसाइट कैसे बनानी है। ठीक है, फूड बिजनेस को कैसे वो करेंगे इसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं, मतलब मार्केटिंग भी सीख रहे हैं, लेकिन ये तो पता होना चाहिए अपनी वेबसाइट कैसे बनाए, अपना कंटेंट कैसे बनाए। अगर आपको ये नहीं पता तो आप मार्केट क्या करोगे? समझ रहे हो आप? अगर आप लिंक किस चीज का डालोगे, आप फोटो क्या डालोगे, मार्केट कैसे करोगे?
समझ रहे हो कि टेक्स्ट कैसे लिखोगे, क्या होना चाहिए, तो वो पता होना भी उतना ही जरूरी है। मार्केट करने से पहले कुछ हो तो आपके पास मार्केट करने लायक, तो ये चीजें वो चीजें समझ रहे हो आप। फूड बिजनेस को कैसे हेल्प करेंगे कि हम फूड बिजनेस की वेबसाइट बनाइए, अब जैसे सिंपल सब चलते हैं उसी तरीके से हम कर रहे हैं कि फूड बिजनेस के अंदर आपको क्या करना है कि अपनी एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है, और उसके अंदर रिव्यूज का सिस्टम डालिएगा, अच्छे अच्छे खाने का सिस्टम डालिए, उसके अंदर ब्लॉग्स डालिए कि कैसे कोई रेसिपीज डालिए, तो ये सब चीजें करिए, यही सब चीजें हैं ये आज लेकिन वेबसाइट बिल्डिंग पे हेल्प बात, ठीक है ना। शायद मैंने इनका आंसर कर दिया। और किसी के चैट पे कोई क्वेश्चन? ओके, हाउ टू ऐड डोमेन एंड होस्टिंग एंड वर्डप्रेस, अभी मैंने बताया ये, मैं फिर दोबारा बता दूं, डोमेन सर्वर का लिंक करना बता दो एक बार। ओके, फॉर रिलेटिव्स, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया समझ गया कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। देखिए देखिए, दोबारा से बता दो, ठीक है। ये मेरा होस्ट है जो मैंने खरीदा हुआ है, फ्री का है, 000 वेब होस्टिंग है, ठीक है। आपका जो पैनल होगा कुछ कुछ इसी तरीके से होगा। अगर आपको थोड़ा भी चेंज होता है तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे उसका चेक कर सकते हो कि एग्जैक्ट कहाँ किस पोजीशन पे, थोड़ा बहुत हर वेबसाइट का चेंज होता है ना, कि फेसबुक पे कहीं और पोस्ट के लिए जाना होता है, इंस्टाग्राम पे कहीं और पोस्ट के लिए जाना होता है, बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले अपने टूल्स के ऊपर जाना है और वेबसाइट एड्रेस पे ऐड करना है, ठीक है। वेबसाइट एड्रेस जब आप क्लिक करोगे तो आपको, यार ये खुल गया, उस उधर दो नेम सर्वर आपको दिखाएगा, कनेक्ट टू योर ऑलरेडी डोमेन कर दिया आपने, पार्क डोमेन या ऐड डोमेन का ऑप्शन होगा उसके अंदर कर दिया आपने, ठीक है। और उसके बाद इधर अपना डोमेन नेम डाल देना है, और ये जो दो ये है ना NS01 वेब होस्ट, ये इस तरीके से आपका भी वेब होस्ट का कोई DNS होगा, डोमेन नेम सर्वर, DNS, ये देखो ना डोमेन नेम सर्वर होगा आपका भी कुछ उसका, आपको वो कॉपी करना है, ठीक है। और आपको जब वो आप कॉपी कर लोगे, मैं आपको दूसरी स्क्रीन, ये है क्या, हाँ। इस तरीके से आपका डोमेन खुलेगा, ठीक है। उसके अंदर से नेम सर्वर पे जाके टाइप बस पेस्ट कर देना उस चीज को, सिंपल, ठीक है। आपको अपने होस्ट से उठानी है और इधर आके नेम सर्वर्स के दो ब्लैंक दिखेंगे, उधर से कॉपी पेस्ट करना है। यार ये खुल क्यों नहीं रहा है, शायद मेरे को दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा, एक मिनट। हाँ, मेरे को सेशन एक्सपायर हो गया है वो, ठीक है। आपको इधर होस्ट पे आना है, ठीक है। होस्ट पे आने के बाद आपको क्या करना है कि इधर नेम सर्वर पे क्लिक करना है, और नेम सर्वर क्लिक करके जो हमने दो नेम सर्वर उधर देखे थे इधर डालना है, और इधर डालते ही अपडेट नेम सर्वर कर देना है। ये सेम वैल्यू मैं डाल रहा हूँ तो वो कह रहा है कि सेम वैल्यू डाल रहा हो, आप जब डालोगे तो वो अपडेट दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद जब आप अपडेट कर दोगे इन चीजों को, तो आप दोबारा से इस स्क्रीन पे आ जाओ, ठीक है। तो आप जब अपडेट कर दोगे, इधर आप अपना डोमेन डालोगे, पार्क डोमेन पे क्लिक करोगे, ये थोड़ी देर रोटेट होगा, और उसके बाद वो कहेगा ओके, थोड़ा टाइम लेगा, 5 से 7 मिनट, आधा घंटा, जो भी ये टाइम लेता है। उसके बाद इधर अपडेट हो जाएगा और ग्रीन लाइट या कुछ ओके का साइन दिखा देगा इधर, ठीक है। उसके बाद आपका जो है इधर से अपलोड हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। यही हमारी साइट का, यही मैंने अभी डोमेन ऐड किया है, और यही मेरी साइट इधर से भी मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो यही खुलेगी, ठीक है। बस वो ऊपर डोमेन इसलिए दिखा रहा है कि वो अपना वाला दिखा रहा है और मैं अपना वाला देख रहा हूँ, दोनों पे सेम ही दिखेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम, ठीक है। फ्री वर्जन के कुछ यही प्रॉब्लम्स होते हैं, एड ज्यादा दिखते हैं और कभी कभार ये सब प्रॉब्लम, ठीक है। अब समझ में आ गया डोमेन नेम वाला, ठीक है। दो हैंड रेज थे, मेरे को वो देखना है कि किस किस के हैंड रेज है। सर आई वांट टू मेक अ बिजनेस वेबसाइट फॉर माय रिलेटिव, ठीक है। हाँ, आप इस तरीके से बना सकते हो, डोमेन को सर्वर से लिंक करना बता दो एक बार, बता दिया मैंने। हाउ टू ऐड, अच्छा वर्डप्रेस कैसे ऐड करना बताया, एंड होस्टिंग ऐड टू डू, यही बताया सर, इसी तरीके से नेम सर्वर डालने हैं, यही यही करना है जो अभी बताया। होस्ट कॉपी करने के बाद या स्क्रीन अपना आप खुलेगी, ये, नहीं 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 नहीं, ये तो मेरे को बार बार चेंज करना पड़ रहा है स्क्रीन के पीछे यार। मेरे को पहले अगर मैं सेम टैब में खोल देता तो वो एक ही, मतलब दो विंडोज है वो एक दूसरे उस पे खुला हुआ है, एक दूसरे उस पे खुला हुआ है, तो मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना।
इस तरीके से ही कि एक पे नेम सर्वर उठाया और दूसरे पे डाला है मैंने, 2 टैब में आप खोल सकते हो, वो नहीं है कोई प्रॉब्लम। अच्छा, होस्ट के अंदर वर्डप्रेस कैसे डालना है, ये अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो तो बहुत सिंपल है। अब हर एक होस्ट आपको वर्डप्रेस का वो देता है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको अपने होम पेज पे आना है, ठीक है, उधर कहीं ना कहीं अपनी साइट पे जाना है, ठीक है, और कहीं ना कहीं 110% ऑप्शन होगा उसमें लिखा हुआ कि इंस्टॉल वर्डप्रेस, जैसे मेरा इधर लिखा हुआ 110%। आप कोई भी होस्ट ले आओ, मैं आपको उसके पैनल पे दिखा दूंगा कि इंस्टॉल वर्डप्रेस लिखा होगा। आपको कुछ भी नहीं करना, इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना है। ये थोड़ी देर लोड होगा, जैसे सारे सॉफ्टवेयर लोड होते हैं, और उसके बाद ये कोई आईडी पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा, जो आपका आईडी पासवर्ड होगा, जो आप ऐसे खोलोगे अपना, आप अपना कोई भी जो आपका डोमेन होगा वो डालोगे, स्लैश डालोगे, wp-admin डालोगे। तो इस तरीके से आप फ्रंट एंड से बैक एंड पे चले जाओगे, जो हम अभी बात कर रहे थे ना, फ्रंट एंड से बैक एंड पे चले जाओगे, ठीक है। अब इधर आप एडमिन का आईडी पासवर्ड जो भी आपका है आप डालोगे, आप लॉगिन करोगे, तो आप ऑटोमेटिकली देखो ये दोबारा से उसी वर्डप्रेस पे आप आ जाओ। अब समझ में आ गया? अब किसी को कोई क्वेश्चन है? किसने हैंड रेज किए हुए थे मेरे को वो देखने हैं। रोहित मित्रायन, सुमाना दास, ठीक है, दोनों ने कर दिए नीचे, ठीक है। मेरे को लग रहा है आपके आंसर हो गए, है ना? यस लिख दो यार, यस लिख दो, अगर आपको आपको आंसर मिल गया है तो यस लिख दो, जिससे मेरे को पता लगता रहेगा कि आपको मिल गया आंसर। ठीक, परमन, जिन लोगों ने, हाँ रोहित मित्रा का आ गया यस, और सुमाना दास, आपको समझ आ गया? आपका आपका जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया? अब यस लिख देना, ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं हम, ठीक है। अब हमने बात कर ली अपीयरेंस के ऊपर, बात कर ली, और हम अब चलेंगे प्लगइन्स के ऊपर चलेंगे, ठीक है। प्लगइन्स क्या होते हैं? अगर हमारी जो ये साइट है ना अभी बेसिक फंक्शनिंग पे है, ठीक है, अगर हमें अपनी साइट पे कुछ ऐड ऑन करना होता है, ठीक है, तो हम उसके लिए अलग से प्लगइन डाल देते हैं। मान लो मेरे को कोडिंग नहीं आती, लेकिन मेरे को कोई फंक्शन ऐड करना है अपनी साइट पे, तो ऐसे वेरियस प्लगइन्स बने हुए हैं, तो आप उनको अपनी साइट पे डाल सकते हो। वो सारी फंक्शनिंग उस प्लगइन पे पहले से ही कोडेड होती है, वो आपके प्लगइन के अंदर आपके वेबसाइट के ऊपर ऐड हो जाए, ठीक है। तो इसके अंदर आपको हमें क्या करना है, अगर कोई नया प्लगइन डालना है तो हमें ऐड न्यू पे क्लिक करना है। फॉर एन इंस्टेंस कि अभी मैंने आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म के बारे में बताया था, देखो डब्ल्यूपी फॉर्म ये ना बेसिकली वैसे वर्डप्रेस पे आता नहीं है ना, तो इसके ऊपर अगर हमें कोई किस किस काम से मान लेते हैं हमें कोई किसी अच्छी तरह की इमेज गैलरी डालनी है, हमें हेडर पे बढ़िया सी इमेज गैलरी डालनी है जो अलग अलग ऐसे घूम के आए या कोई अलग सी इमेजेस ऐसे करके दिखाए, तो हमें वो डालनी है। तो हम क्या करेंगे, इमेज गैलरी, एंटर मार दो, ठीक है। ये देखो, ये इतने सारे तरह की इमेज गैलरीज आपके पास प्लगइन्स आ गए। अब आपको क्या देखना है, इनके रिव्यूज देखने हैं और इनके इंस्टॉलेशन देखने हैं, जिसके ज्यादा हो उनको ज्यादातर वो ठीक होती है, ठीक है। प्लस आप क्या कर सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं कि कौन सी बेस्ट प्लगइन है इमेज गैलरी का, या कोई भी जो आप काम करना चाहते हैं उसका, ठीक है। आप उसे इंस्टॉल करेंगे, आपके में जिस तरीके से WP फॉर्म लिखा आ गया, देखो मैं प्लगइन्स के अंदर भी आपको ये दिखाता हूँ WP फॉर्म, देखिए WP फॉर्म, ये देखा ना, जिस तरीके से हमने इधर प्लगइन ऐड किया, इन्होंने ऑटोमेटिकली ऐड करके हमें दिया, वो इधर शो करने लग जाता है, उसी तरीके से वो भी एक जगह बना लेगा अपनी मेन्यू के अंदर। आपको उसके अंदर जाना है, एडिट करना है, और वो आपको 4-5 ऑप्शन देगा, आपको उसके हिसाब से अपने हिसाब से जो भी चीजें उसमें एडिट कर, सिंपल, ठीक है। अब हमें प्लगइन समझ आ गया। फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए अगर हमें कोडिंग ना करनी हो तो हमें प्लगइन यूज करना होता है, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे यूजर पे, टूल से पहले हम चलेंगे यूजर पे। अच्छा, अब आपकी साइट पे पहले तो आप सिर्फ आप काम कर रहे थे, राइट। अब धीरे धीरे आपकी टीम बिल्ड हो रही है, स्केलिंग का भी तो ध्यान रखना है ना, आपको बड़ा भी तो होना है ना, राइट। तो उसका ध्यान रखते हुए हम क्या करेंगे कि आपको अभी तो मैं एडमिन हूँ, ठीक है। अगर आपको क्या करना है कि और आगे मतलब लोगों को बढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे कि इधर इसके ऊपर, यार मैं चैट हटा दूं, एक सेकंड, बहुत सारी चीजें हो गई हैं मेरी स्क्रीन पे, मेरे को दिख नहीं रहा है, ठीक है।
ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, एडमिन को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, एडमिन के अंदर ईमेल आईडी, पासवर्ड, किसी कोई भी चीज, क्या थीम दिखेगी, क्या लैंग्वेज दिखेगी, क्या नाम है, क्या क्या चीजें हैं, ये सब चीजें हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें मान लीजिए नया कोई रोल बनाना है, कुछ नया बनाना है, कोई नया एडमिन ऐड करना है, या हमें ये ऐड करना है कि मैं सारे काम कर सकूं लेकिन आप सिर्फ पोस्ट एडिट कर सको, आप सिर्फ कंटेंट राइटर हो ना, तो आपको सिर्फ पोस्ट एडिट करने का काम है, तो आप वो कैसे कर सकते हो? तो हमें कुछ नहीं करना, और यूजर पे क्लिक करना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। जब आप उस ऐड न्यू पे क्लिक करोगे तो आप उधर उनका नाम डालोगे, पासवर्ड डालोगे, ईमेल आईडी डालोगे। जब आप इसको ऐड न्यू दबा दोगे, अच्छा देखो अब इस पे बात बताता हूँ अभी ये क्या चीज है। ऐड न्यू पे दबाओगे तो उनके पास एक ईमेल जाएगा, उनके पास लिंक, आईडी, पासवर्ड सब पहुंच जाएगा, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि इसको वो यूज कर सकते हैं, और आप जो रोल दोगे, जो उन्हें काम दोगे, सिर्फ वो वही काम कर पाएंगे। फॉर एन इंस्टेंस कि सब्सक्राइबर का क्या काम होता है, सब्सक्राइबर सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है कि अपना वो देख सकता है। सब्सक्राइबर कौन होते हैं? जो ईमेल लिस्ट पे सब्सक्राइब करते हैं, या आपको कोई चीज हमने अमेजोन पे बाय करते हैं, जब हम एक ईमेल आईडी बनाते हैं ना, बेसिकली सब्सक्राइबर को वही होता है। वो क्या कर सकता है, अपने ऑर्डर्स चेक कर सकता है, अगर कुछ बाय किया तो वो चेक कर सकता है, कुछ लाइक किया तो वो चेक कर सकता है, कुछ कमेंट किया तो वो चेक कर सकता है। ये जब जो आप ना बेसिकली सब्सक्राइबर हो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, ठीक है ना, तो इस तरीके से आप बार बार की चीजें चेक कर सकते हो। लेकिन आप अगर कंट्रीब्यूटर हो, ऑथर हो, एडिटर हो, ऑथर हो तो आप क्या कर सकते हो कि आप कोई भी पोस्ट को एडिट कर सकते हो, इसके पास कम पावर होती है। कंट्रीब्यूटर के पास और कम पावर होती है कि ये कुछ एडिट कर सकता है या कुछ भी चीजें कर सकता है। ऑथर के पास क्या पावर होती है कि वो कोई पोस्ट लिख सकता है या पोस्ट एडिट कर सकता है। एडिटर के पास क्या पावर होती है, उसको डिलीट भी कर सकता है। ये ऑथर डिलीट नहीं कर सकता, कंट्रीब्यूटर डिलीट नहीं कर सकता, तो इनकी अलग अलग पावर्स होती है। ठीक है, अगर आपको इसे डीप पे पढ़ना है तो आप इसके ऊपर लिंक पे लिखना, मतलब अगर आपको बहुत ही डीप में समझना है तो वर्ड प्रेस रोल्स, मैं अगर ये बताने लग गया तो पूरी क्लास वर्डप्रेस रोल्स पे हो जाएगी। तो इसको अब जब आप क्लिक करोगे तो देखो ये पूरा बता देगा आपको कि क्या रोल बेसिकली क्या करता है। ये देखो जी, सुपर एडमिन क्या करता है, एडमिन क्या करता है, कंट्रीब्यूटर क्या करता है, सब्सक्राइबर क्या करता है, सबके बारे में इन्होंने डीपली बताया हुआ है कि क्या फंक्शनैलिटी किनको मिलती है, एडिटर क्या क्या कर सकता है, ये सब चीजें ये आप रोल में आप कर सकते हो। अगर मान लो कि आपने कोई कंटेंट राइटर हायर किया है, आप उसको उस पर ट्रस्ट नहीं है, लेकिन आप ये जानते हो कि वो सिर्फ काम करके सीधा अपलोड करती रहे, पब्लिश मैं करूंगी, तो भी आप वो रोल के अंदर वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये होता है यूजर्स। अब चलते हैं हम टूल्स पे। तपन वुड टीच हाउ टू होस्ट जूम कॉल। यार ये सब ये सब देख लो, उस पे देख लो यार, यूट्यूब पे जूम कॉल कैसे होस्ट करनी है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जूम पे जाओ, उसे डाउनलोड करो, और उसके बाद जूम के ऊपर न्यू मीटिंग बनाओ और उनको सब बाकी सबको लिंक भेज दो। लेकिन यार ये टॉपिक चल रहा है, इस पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं ना अभी उस पे जाने से पहले। ओके, तो हम टूल्स पे हम क्या बात करेंगे कि अवेलेबल टूल्स, अगर देखो कुछ जो प्लगइन्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली ना टूल्स के अंदर चले जाते हैं, तो अगर आपको कभी भी कोई चीज ना मिले ना मेन्यूज के अंदर, तो एक बार टूल जरूर चेक कर लेना। ठीक है, तो अवेलेबल टूल के अंदर वो सारे टूल्स दिख जाएंगे आपको। ठीक है, प्लस इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपने जो पूरा सर्वर के अंदर फाइल्स बनाई, जो आपने वेबसाइट बनाई है, अगर आप कोई चीज इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप इधर से वो फाइल्स इंपोर्ट कर सकते हो, बेसिकली कोड्स, और इधर से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने पूरे उसको। ठीक है, जैसे, हाँ, जैसे बहुत बहुत एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप ब्लॉगर को इंपोर्ट करना चाहते हो, तो आप गूगल ब्लॉग्स पे, गूगल ब्लॉग्स आपको ये पता है ना, ऑरेंज कलर का बी कलर का वो होता है, ये देखो। अगर आप इस पे लिखते थे और आपको इससे उस पे इंपोर्ट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, उसे इसको इंस्टॉल कर लेना है, इसके ये कुछ स्टेप्स बताएगा, उसको कर लेना है, और वो सारा का सारा आपका फिर वर्डप्रेस पे हो जाएगा। वो पूरी वेबसाइट आपकी वो उस तरीके से दिखने लग जाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप साइट हेल्थ चेक कर सकते हो, उसमें पर्सनल डाटा चेंज कर सकते हो, यूआरएल चेंजेस कर सकते हो। यूआरएल चेंजेस इसमें से सबसे वो है, सिक्योरिटी वगैरह आप इधर से चेक कर सकते हो। ये सब बेसिक चीजें हैं, एक बार आप खोलोगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा,
ये आपका ओल्ड यूआरएल है, ठीक है। अगर आपको कोई भी न्यू यूआरएल बनाना है, मतलब मेन जो यूआरएल बनाना है अगर आपको बनाना है, तो आप वो भी चेंज करके इधर अपना यूआरएल, फॉर एन इंस्टेंस कि आप चाहते हो कि अगर आपके वेबसाइट का मेन यूआरएल बने कि www मान लेते हैं tapansinh.com है जैसे मेरी, तो www.tapansinh.com/home जो वो मेरा मेन यूआरएल हो, तो अगर आप tapansinh.com भी डालोगे, एंटर मारोगे, तो tapansinh/home ही खुलेगा। जैसे अगर आप इंडिया में हो तो आपका अमेजोन का IN ही खुलता है, ठीक है ना, सब डोमेन ही खुलता है। इसी तरीके से मतलब वो तो लोकेशन बेस्ड होता है, उस वही है, फंडा वही है, ठीक है। ये हो गए आपके टूल्स। ये एक प्लगइन है, ऑल इन वन माइग्रेट, किसी भी माइग्रेट करने के लिए, इस पे हम बात नहीं करेंगे। अब हम चलेंगे सेटिंग्स पे, और नीचे वाला भी प्लगइन है, उस पर भी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। प्लगइन्स के अलग चीजें होती हैं, सबकी अलग चीजें होती हैं, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। वर्डप्रेस का यूआरएल मैंने सेम जो अभी आपको बताया था, इधर आपके ईमेल का वो आपको क्या रोल देना है और ये सब चीजें आपकी वही है। आपको क्या टाइम सेट करना है, आपका किस तरीके से टाइम होना चाहिए, टाइम सेट अगर गलत हो जाता है तो कभी कभार क्या होता है कि आप डाल 3 बजे रहे हो लेकिन वेबसाइट पे 4 बजे दिख रहा होता है, मतलब तो इसका मतलब आपका टाइम गलत चल रहा है वेबसाइट के हिसाब से, तो वो टाइम ठीक कर लीजिए, और किस फॉर्मेट में रखना है वो ठीक कर लीजिए। तो वो लंदन की जगह पे इंडिया का होना चाहिए, और इधर डेट और टाइम आप किस तरीके से दिखाना चाहते हो वो होना चाहिए। राइटिंग के अंदर कोई ऑप्शन से मैं आपको दिखाता हूँ कि जो डिफॉल्ट कैटेगरी हो पेजेस के अंदर वो किस तरीके से हो, और डिफॉल्ट वो क्या कहते हैं, डिफॉल्ट कैटेगरी किस तरीके से हो। मैंने अभी आपको बताया था सारी कैटेगरी से अनकैटेगराइज होती है। ये सब आप समझोगे जब मैं पोस्ट और पेजेस के बारे में अभी और वेबसाइट बनाने के बारे में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद रीडिंग आता है, ठीक है, कि आपको स्टैटिक पेज चेंज करना है, ये भी आपको उसी टाइम पता लगेगा। डिस्कशंस, हाँ, डिस्कशन के अंदर क्वेश्चन के बारे में होता है। परमालिंक्स में मैंने आपको, अगर आपने वो क्लास ली थी ऑन पेज एसईओ की, तो परमालिंक्स यहाँ से चेंज होते हैं, ठीक है। आप अपना कुछ भी सेटअप तैयार कर सकते हो, या वैसे भी कोई कस्टम परमालिंक बना सकते हो, ठीक है। और प्राइवेसी है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम सिर्फ यही करेंगे, हमने बेसिक फंक्शन समझ लिए। कल हम देखेंगे पोस्ट और पेजेस किस तरीके से यूज करके अपनी पूरी वेबसाइट को तैयार किया जाता है, ठीक है। हम कल साइड बाय साइड देखेंगे, हम पूरी वेबसाइट बनाने की कोशिश करेंगे, आधी अधूरी मतलब थोड़ा तैयार करने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से काम होता है, ठीक है। तो आज का जो पूरा वो था, स्टेप्स था, किस तरीके से वर्डप्रेस बनानी, किस तरीके से होस्ट डोमेन जोड़ने हैं, किस तरीके से वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस क्या चीज है और उसके क्या फंक्शनैलिटी है, क्या किस चीज से क्या होता है, इसके पूरे के ऊपर आज हम यही बात खत्म करेंगे। कल हम इस पे बात करेंगे कि वेबसाइट पे किस तरीके से बनाए, पोस्ट क्या है, पेजेस क्या है, इस इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो हाँ, अब किसी के भी कोई भी क्वेश्चन है इस पॉइंट तक रिलेटेड, तो अब आप पूछ सकते हैं। कल हम इसको वेबसाइट बनाना सीखेंगे इसी के ऊपर। तो अब आप क्वेश्चन आंसर पे आ जाओ, मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ। ओके, चैट पे क्या क्वेश्चन आया है? सर यू आर ग्रेट, अभी तक जितनी भी क्लास है वेबसाइट बनाने से पहले दिखा और डोमेन होस्टिंग से मनी अर्न करते हैं, बट यू आर डिफरेंट। थैंक यू परमानंद जी, थैंक यू। अब ना मेरे को YouTube जैसा लग रहा है, मैं YouTube लाइव कर रहा हूँ और मेरे को ऐसे चैट्स आ रही हैं। तो थैंक यू सो मच। ये मैं आंसर कर सकता हूँ। इफ वी वांट टू क्रिएट वन पेज वेबसाइट व्हिच वुड हैव आर्टिकल एंड डिटेल विदाउट एडिंग मेन्यू, what should we do to add the art tiles, image, etc. अच्छा, सेम है। पेजेस हम एक ना होम पेज, अभी मैंने आपको जो चीज नहीं बताई ना, वो हम कल की क्लास में हम कंप्लीट ही करने वाले हैं। हम मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पोस्ट और पेजेस को यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि पोस्ट और पेजेस को यूज करके हम किस तरीके से वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है ना। तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा होम पेज स्टैटिक पेज पे कैसे कनेक्ट होगा। वो कनेक्ट होने के बाद हम किस तरीके से जो होम पेज पे काम करेंगे वो ऑटोमेटिकली मेन पेज पे हमारा बन के आने लग जाएगा, ठीक है ना। ये मयूर जी, मैं आप कल आने क्लास के अंदर जो आपका क्वेश्चन है बिल्कुल एक्यूरेट उसी चीज पे बात होने वाली है, ठीक है। आज थ्योरी बतानी बिल्कुल जरूरी थी, क्योंकि कल ये सब चीजें हम कर पाए उसके लिए आज ऑप्शंस पता होना जरूरी है, ठीक है। कल हम बिल्कुल कोर उस पे चलेंगे कि किस तरीके से कौन किस तरीके से पेज बनेगा, किस तरीके से वेबसाइट बनेगी, पूरी वेबसाइट तैयार, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। प्लीज रिपीट अबाउट प्लगइन अगेन, ठीक है, मैं अभी बताता हूँ।
सर रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दीजिए प्लीज। सर यूट्यूब वीडियो एडिटिंग के लिए कोई फ्री सॉफ्टवेयर बताइए जो बेस्ट हो। फ्री सॉफ्टवेयर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे बताता हूँ। यार अभी ना मेरे को फ्री याद नहीं आ रहा, ठीक है, मैं प्रीमियर प्रो और एप्स भी यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस पे ढंग से रिसर्च करके कोई अच्छा सा एक टूल आपको मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, उधर क्वेश्चन पूछ लो मेरे से, ठीक है ना। आई वांट टू नो मोर अबाउट import export works, like how we can make a site blogger and then bring it to WordPress. Also, if you have source code where to use it in WordPress and make site, also send a telegram link. टेलीग्राम लिंक आपको थोड़ी देर में दिव्या इधर ही सेंड कर देंगी। का इन्वेस्टर कैन you can use for videos. Other links have already been shared in the chat section. Telegram link, including all the other social media platform links of the admin skill. ठीक है ना, तो ऊपर जाके चैट पे देख लो, ऊपर ऑप्शन है, ठीक है ना। अभी मैंने आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बताया, आपको कुछ नहीं करना है, इंपोर्ट पे क्लिक करना है और उस पे जाके पूरा ऑप्शंस पे आपको देख लेना, वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा, आप उसके अंदर कर सकते हो। मेन जो फोकस है अभी वर्डप्रेस पे, वर्डप्रेस पे आप सब कर सकते हो और वर्डप्रेस फ्री भी है, तो आप उस उधर से स्टार्ट कर सकते हो यार। व्हाट इज यूनिट ठीक है। सर प्लीज ऐड मी टेलीग्राम। मैंने आपसे बोली थी कि आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, आपने मेरे को मैसेज नहीं किया शायद, तो आप कर दीजिए। अच्छा किसका हैंड रेज है? ओके ठीक है, सुमाना दास मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ, आपका क्या क्वेश्चन है आप मेरे से पूछ सकते हैं। अनम्यूट कर लो और मेरे से क्वेश्चन पूछ लो, जो भी बात है वो बताओ। सुमाना, आर यू देयर? Are you listening? यस यस Are you listening me? यस यस। I just want to know when I am buying a domain, the Mhm. steps you have said is going to be done. But suppose I want to change the change the content. I mean the photos every day. So how many percentage of domain is there? I mean, is there any, like suppose I buy a data for my phone, there is a time validity that this data will be valid for. So is this applied for the domain also? नो नो नो, आप पूरा समझे नहीं। डोमेन सिर्फ एड्रेस है जिधर आपकी वेबसाइट को देखा जा सकता है। डोमेन से उससे कोई मतलब नहीं है। वो जिसकी आप बात कर रहे हो वो वेब होस्ट है, वो एक सर्वर स्पेस है, ठीक है। जैसे आपके कंप्यूटर और फोन में स्पेस होती है, वो आपके डाटा स्पेस नहीं है जो आपको इंटरनेट मिलता है हर रोज का, वो नहीं है। वो आपकी क्या है, सर्वर। जैसे फोन में कितनी स्टोरेज होती है, 64 GB, है ना, 128 GB, 30 GB, 10 GB, जो भी, ठीक है। तो वो स्टोरेज है। जब आपका फोन भरता रहता है तो आपका फोन स्लो हो जाता है, इस तरीके से उसमें फंक्शन करते रहते हैं। तो अगर आपने कुछ प्राइस पे किया होगा कि 1 साल का मैं ये प्राइस पे कर रही हूँ और मेरे को इतना जीबी मतलब इतनी बैंडविड्थ मिल रही है, वो बैंडविड्थ में काउंट होता है, आपको पता लग जाएगा। तो आपने उधर से स्टार्ट किया, आप मतलब बिल्कुल बेसिक भी स्टार्ट करोगे ना तो आप यूज कर सकते हो आराम से। आपको खुद ही जब साइट स्लो लगने लग जाए तो 2-3 चीजें मॉडरेशन अपनी वेबसाइट पे भी चेंज कर सकते हो, प्लस अपना जब आपने होस्ट खरीद लिया उसके बाद भी अपग्रेड कर सकते हो। मतलब आपने बेसिक किया है और आपकी साइट बड़ी होती जा रही है तो आपने प्लान चेंज कर दिया, बस इतना इजी। आई थिंक मैंने आपका आंसर कर दिया। Thank you. ओके, थैंक यू सो मच। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो अपने हैंड रेज कर देना। सर कस्टम परमालिंक कैसे ऐड करेंगे फॉर डायरेक्टरी साइट्स? कोई प्लगइन सजेस्ट कर दीजिए। domain.com, माई पोस्ट, डोमेन लिस्टिंग कंपनी, एंड इन सब का डिस्क्रिप्शन कैसे? देखो यार मैं आपको ना पूरा समझा दूंगा ये, लेकिन ना इस क्लास के हिसाब से वो ना बहुत ज्यादा हो जाएगा और फिर ना लोग वो हो जाएगा। आप ये मेरे को ना टेलीग्राम पे पिंग कर दो, अभी कर दो, मैं ये क्लास खत्म होने के बाद ही मैं आपके पास आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इस क्लास के हिसाब से वो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगा उनके लिए, कोई वो नहीं है। प्लगइन सर दीपा बहल, अच्छा अच्छा मैं प्लगइन बता रहा हूँ, प्लगइन बता रहा हूँ, 2 मिनट दो आप, ठीक है ना। रमजान आप मेरे को अभी आप मैसेज कर दो इस क्लास को खत्म होते ही, मैं आपको टेलीग्राम कॉल ही कर लूंगा, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा जो आप एग्जैक्ट पूछना चाहते हो, मैं समझ। whatever content I put on my site, is there any automatic system of detecting copyright? पैल्गरिज्म चेकर के ऊपर चले जाओ, उधर से ही आप चेक करोगे। आजकल प्लगइन बन गए, आप प्लगइन भी जाके चेक कर सकते हो। देखो मैं ना आप सब लोगों को आज एक बात बताता हूँ कि कभी भी ना मतलब बिल्कुल फोकस मतलब होके, मतलब मैं बात इसीलिए नहीं बताता क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बहुत
हर मिनट चेंज हो रही है। तो मैं ऐसे स्टिक होके नहीं बताना चाहता जब तक कि वो मेरे को नहीं पता कि वो बिल्कुल बहुत टाइम तक ऐसी ही रहेगी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बताता रहता हूँ कि अपनी भी रिसर्च करते रहा करो, अपनी भी चीजें देखते रहो। ठीक है, जो आपने यूट्यूब पे आज से 2017 की डिजिटल मार्केटिंग के बारे में समझोगे और आज 2020 में देख लोगे, आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। ओके, hey I am using Telegram. अच्छा, डाउनलोड इट है। It's wrong. It's right. Promise me share the number or Telegram. अच्छा, okay. As of right now, I'm unable to join. share कर दी। Okay, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर के अंदर ये मैंने दे दिया है। प्लगइन के बारे में दीपा मैं अभी बता रहा हूँ, 5 मिनट दीजिए, मैं छोटे छोटे आंसर कंप्लीट कर दूं, प्लगइन के बारे में 5 मिनट लेके बता। ठीक है ना, अभी बता। Sorry, I joined too late, but due to travel, this might be already covered in tomorrow's session. This might be already covered in tomorrow's session. Are you going to show how to use XAMPP server to develop site, or you are going to do? Permanent, I cannot find your ID on Telegram. I cannot even search you by the number. I hope you are active on Telegram. परमानेंट, पहले आप डाउनलोड कर लो टेलीग्राम और फिर वो टेलीग्राम पे सर्च कर लो। अच्छा, ठीक है, ठीक है। नहीं, मैं XAMPP पे नहीं बता रहा हूँ, मैंने एक फ्री सर्वर पे कर रहे हैं हम काम, और उसी फ्री सर्वर पे नेक्स्ट क्लास में भी मैं आपको बताऊंगा। वो है 000 वेब होस्ट। ठीक है, XAMPP पे हम नहीं कर रहे वो, मतलब हाँ स्टार्टिंग के अंदर सब XAMPP पे ही बताते हैं, लेकिन फ्री सर्वर के ऊपर ही मैं मिल गए हैं अब आजकल ऑनलाइन, तो उस पे हम कर। ठीक है ना, उसी पे बता रहा हूँ मैं सारी चीजें, आज उसी पे बताइए और कल उसी पे बनाएंगे। मेरे को क्योंकि साइट का स्लो होगा या कुछ भी प्रॉब्लम होगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, प्लगइन, अब अच्छा प्लगइन के बारे में बात कर लेते हैं। सर, रमजान अली ने पूछा है कि किस तरीके से उन्होंने स्टार्टिंग की सर स्टार्ट से थोड़ा मिस हो गया है, तो यू कैन प्लीज टेल मी हाउ मच स्पेस वी नीड फॉर आवर साइट होस्टिंग। अभी आप बेसिक से स्टार्ट कर लो, कोई कोई किसी भी साइट पे जाके बेसिक का आप बेसिक प्लान ले लो और उससे आपका इनफ हो जाएगा। अगर आपको लगता है स्लो है तो फिर बढ़ा देना, आपकी इतनी बड़ी कोई साइट नहीं होगी, मैं जानता हूँ। ठीक है, ओके। प्लगइन्स क्या है, अगर मान लीजिए दीपा आपके लिए बेसिकली हो रहा है और बाकी सब भी ध्यान दीजिए कि प्लगइन्स बेसिकली क्या है, कि अगर आपकी साइट के ऊपर आपको कोई एडिशनल एड ऑन करना है, कि आपको कोई नई फंक्शनैलिटी डालनी है, कि आपकी साइट एक बेसिक काम तो कर रही है लेकिन आपको चाहता है कि सारा टेक्स्ट ना फेड इन फेड आउट होके आए, या से घूम के आए, या मतलब कुछ भी करे, बैकग्राउंड के अंदर कोई कलर डाले, या जो आपकी साइट नहीं कर पा रही है, जो आपकी थीम नहीं कर पा रही है। हम थीम्स डाल रहे हैं न्यू न्यू, हमने देखा आपकी थीम बाकी सब चीजें ठीक कर रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर जो चीज है वो पूरा नहीं कर पा रही, कोई फॉर्म नहीं बना पा रही, या कोई कोई पोस्ट आप चाहते हो उसे छुपाना चाहते हो अपने होम से, वो नहीं कर पा रही, या मतलब इमेजेस अच्छे से नहीं कर पा रही, तो आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, एक एड ऑन, या तो आप कोड करो बैठ के, या दूसरा ऑप्शन क्या है, किसी ने पहले से ही कोड करके रखा हुआ है, उसको उन्होंने प्लगइन बोला हुआ है, वो आपकी साइट से जाके ऐड हो जाएगा, प्लग हो जाएगा, ऐड ऑन है वो, और जब वो हो जाएगा उसके बाद आप क्या कर सकते हो, वही सेम फंक्शनैलिटी उस प्लगइन के थ्रू कर सकते हो। सिंपल। दीपा यस लिखो अगर आपको समझ आ गया कि प्लगइन्स क्या है, अगर नहीं समझ आया तो हम कल एक आध इंस्टॉल करके मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है ना, बेसिक समझ आ गया, दीपा यस लिखो अगर आपको बेसिक समझ आ गया, तो मेरे को चैट पे देखना है। हाँ, क्वेश्चन आंसर में चैट, ठीक है, ओके गॉट, ठीक है, ओके, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही था आज की क्लास के लिए, और मेरे को लगता है कि मैंने काफी काफी चीजें समझा दी, बेसिकली वर्डप्रेस क्या है, कैसे है। कल हम वेबसाइट बनाएंगे, पेजेस पे एग्जैक्ट पेज बनाएंगे, ठीक है ना, पोस्ट बनाएंगे, एग्जैक्टली कैसे दिखेगा वो सब पे बात करेंगे, है ना। तो अच्छा, ये आपकी आईडी लिंक शेयर कर दिया। परमानेंट, आपकी अच्छा, आईडी नहीं मिल रही मुझे टेलीग्राम पे, मैंने ढूंढ लिया। आप देखो, अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स भी चेक करो और लिंक से ज्वाइन करने की कोशिश कर लो, या फिर तपन आप ट्राई कर लो एक बार, हो सकता है आपसे हो जाए। मैंने ओके,
परमानंद आप ऐसा करो, आई एम तपन सिंह पे मेरे को एक मैसेज लिखो, ऊपर सर्च ऑप्शन पे जाओ, IAMTAPANSINGH, इस पे आप जब आप सर्च करोगे, ये मैंने चैट पे आपको लिख दिया है, जब आप ये सर्च करोगे मेरे को आपको मेरी वो मिल जाएगा, मेरा चैट का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पे चैट करके आप मेरे को हाय हेलो या कुछ भी लिख दो और मैं आपको वो लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, अभी कर दोगे तो मैं आपको ऑन लाइव सेशन के अंदर ही ऐड कर, ठीक है। दो पार्टी, ओके, दो क्वेश्चन है शायद, गौरव और सुमाना दास। ठीक है सुमाना, मैंने आपको एक्सेस दे दिया, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। सुमाना, No, I don't have any questions. Sorry, my hands Okay, goes back. ओके नो प्रॉब्लम। ओके गौरव, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ। आई थिंक आपके पास है, आपने न्यू बिल्कुल किया है, बताइए क्या क्वेश्चन। हाय 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 गौरव। जो वर्डप्रेस होता है ये फ्री होता है या जो हम थीम यूज करते हैं ये पेड होती है? पेड थीम्स भी आती है, हर एक चीज जो भी आप फ्री यूज करते हो ना उसकी पेड चीज आती है, और वो हमेशा हमेशा तो नहीं, लेकिन हाँ उसमें कुछ वो एक्स्ट्रा दे रहे हैं तभी वो पेड है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी चीजें जो आप करना चाहते हो और बहुत सारे लोग फ्री ही यूज करते हैं और फ्री से काम हो जाता है, मैंने भी काफी साइट्स पे फ्री ही यूज करी है, उनसे काम हो जाता है, और उन्हीं फ्री थीम्स की भी पेड थीम्स आती है। मतलब वो कहते हैं कि इतना हम फ्री में दे रहे हैं, अगर आपको पेड करना है, इसी की फंक्शनैलिटी को बढ़ाना है तो आपको इतने पैसे देना है, तो वो हो जाएगा। तो आप शुरू फ्री से कर लो, समझ लो, पूरा सब कुछ कर लो, और उसके बाद ही ये सब मतलब पेड के ऊपर जाना। बेसिक फंडा फ्री का यही है कि हम मतलब देना चाह रहे हैं जो आपको, वो यही है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग ना बिल्कुल फ्री में सीख सकते हो आप। ठीक है, तो हम वो आपको चीज ठीक है। सारे, हाँ सॉरी हाँ टू इंटरप्ट यू। एक्चुअली क्या है कि मैं ये चीज बेसिकली जानना चाहता था कि जैसे हम उस पर लॉगिन वगैरह करेंगे जो भी अपने आईडी वगैरह से, तो वो रजिस्ट्रेशन फ्री है या वो उस पर लॉगिन करने के लिए भी कुछ चार्जेस वगैरह होते हैं या ऐसा कुछ? अगर आप 000 वेब होस्ट पे जाओगे तो वो फ्री है। ठीक है, अगर आप मेरे को, अभी आपने मेरे से थीम की पूछी, थीम हम्म, है जो आपकी वर्डप्रेस पे चीजें हो रही है। अगर आपको वेब होस्ट और डोमेन लेना है, डोमेन तो पहली बात फ्री नहीं फ्री मिलता है। नहीं होता है। हाँ। हाँ, डोमेन आपको बाय करना पड़ेगा, प्लस आपको क्या बाय करना पड़ेगा, आपको होस्ट बाय करना पड़ेगा। ये मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप होस्ट बाय कर लीजिए, थोड़े से पैसे देके, थोड़े से लग जाएंगे लेकिन बेटर रहेगा, फ्री होस्ट के अंदर बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ठीक है, तो जो जैसे हम वर्डप्रेस पे वर्डप्रेस को हम ओपन करते हैं, तो जो हाँ आपने मेरे को बताया फ्री होस्ट वाला, उस पे जाके ही हम डायरेक्ट वर्डप्रेस पे जाएं, क्योंकि उसमें भी ऑप्शन था जो आप मेरे को स्क्रीन शेयर कर रहे थे जिसमें उसमें नीचे ओपन वर्डप्रेस लिखा हुआ था, या हम अलग से www.wordpress.com पे जाके और वहां से लॉग इन करके और वहां से भी यूज कर सकते हैं? वहीं से इंस्टॉल कर लो, वहीं से इंस्टॉल कर लो। देखो मैं बताता हूँ अंतर क्या है, अगर आप वहां से वर्डप्रेस से जाके इंस्टॉल करोगे, उधर अपलोड करोगे, जिप करोगे, अनजिप करोगे, उस फाइल को लेकर आओगे, तो हम्म, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, और सिर्फ हम्म, एक फायदा है कि उसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड चीजें नहीं मिलेंगी, जो कि एक अच्छा फायदा है, मतलब बुरी चीज नहीं है। लेकिन डिजिटल मार्केटर्स जो होते हैं ना, वो इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, जब इंस्टॉल वर्डप्रेस का आ रहा है तो इंस्टॉल करके कर लो, बस वो प्लगइन्स को डिलीट कर देना, एक आध कोड जो वो प्लगइन छोड़ जाते हैं वो बाद में देखेंगे। मतलब अभी सीखने का मोड है, ठीक है ना, ओके, तो अभी ओके, उस चीज को सीख लो पहले, और फिर मतलब इतनी डीप चीजों पे बाद में फोकस करना, इतनी डीप चीजें कभी बहुत ज्यादा मतलब वो होती नहीं है, प्रॉब्लम होती नहीं है, ओके, ठीक है ना। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। सुमाना दास, आपका फिर हैंड रेज है, मेरे को बता दो आप पूछने वाले हो या कुछ नहीं पूछने वाले। ठीक है, 4 क्वेश्चन और आए हुए हैं, मैंने update किया है। सर, इज देयर एनी वे ऑफ लोकल होस्ट लाइक वी कैन सी सच। हाँ, जैम्प है, XAMPP, एक सा है जो लोकल होस्ट बना देता है, और उसके ऊपर आप ट्राई कर सकते हैं। कैन वी गेट सम टेम्परेरी डोमेन टिल द टाइम वी वर्क ऑन वेबसाइट एंड माइग्रेट द पेड डोमेन? यार मेरे को नहीं पता, डोमेन मिल जाते हैं शायद फ्री, बट ज्यादा महंगे नहीं। अगर आपको ट्राई ही करना है ना, डॉट ऑनलाइन डोमेन जो मैंने आज की क्लास के लिए बाय किया है, सिर्फ आज की क्लास के लिए बाय किया है, वो 140 रुपए का मिल जाता है, तो कर लो इतना, तो 140 रुपए का डोमेन तो वैसे
तो खर्च कर ही देते होगे आप। 100-200 रुपए तो खर्च, मतलब मैक्स 210 रुपए का एक अच्छा ऑनलाइन डोमेन मिल जाता है जो डॉट ऑनलाइन होता है। जैसे कोई भी आगे आगे नाम होगा, डॉट ऑनलाइन होगा, तो वो उससे यूज करके ट्राई कर लो। बाद में डोमेन चेंज, आपकी सेम साइट पे भी ना डोमेन चेंज हो जाता है। मतलब डॉट ऑनलाइन पे आपने साइट बना ली, अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, अच्छा सब आ रहा है, आपको डोमेन चेंज करना है, नया डॉट कॉम डोमेन लिया और उसमें साइट पे चेंज कर दिया, सब ठीक हो जाता है। प्लस जो डॉट ऑनलाइन पे जाएंगे वो खुद ही रीडायरेक्ट भी हो जाते हैं डॉट कॉम वाले पे, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉट अ क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट नेम इज नॉट फाइनलाइज, हेंस नीड टू टेम्परेरी डोमेन। मतलब अगर आप होस्ट लोगे तो आपको डोमेन से तो ऐड करना ही पड़ेगा। बाकी आप अपनी वर्डप्रेस पे ना अपना नहीं, मतलब टेम्परेरी डोमेन मेरे को नहीं पता, टेम्परेरी डोमेन का मेरे को नहीं पता, टेम्परेरी डोमेन मिलते हैं नहीं मिलते, मैंने कभी नहीं किया टेम्परेरी डोमेन, सॉरी। अगर आपको करना है तो एक बार यूट्यूब सर्च कर लेना, वो मेरे को नहीं पता टेम्परेरी डोमेन। मैं वो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता, मेरे को सीरियसली नहीं पता है कोई टेम्परेरी डोमेन्स मिलते हैं, ठीक है ना। नम्रता, मेरे को नहीं पता, और आप एक बार यूट्यूब सर्च कर लीजिएगा इसके बाद टेम्परेरी डोमेन्स के बारे में। ओके, अलाउ टू टॉक, मैंने आपको परमिशन दे दी है नम्रता, आप अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकते हैं जो भी आप पूछेंगे। Can you hear me? यस। Yeah, see what happens now. Sometimes I'm working on one, say, green idea. Okay. ओके But I ओके have not finalized that what is going to be my domain name for some reason, either with the name or maybe .org or .com, whatever. But I don't want to delay the building of my website. हाँ So I was हाँ thinking हाँ if I can get some temporary link where I start working. ओके तो Okay, and maybe after 20 days or after 1 month, by the time I'm ready with the name or I'm ready with other things, and all the work which I have done, maybe I will just change the DNS name and I can migrate from this to that. That was my question. got it. What you can do is you can make a local server and make your site there, and when you are ready with your site and your content, you can upload it later when your like domain is finalized. So when you Is say there local server, how do I make that? That I am not sure how to do. you can like download XAMPP. XAMPP is a like Can I just let type me it? write the XAMPP? XAMPP is this. This what this it do, it make a local server on your web, on your like main PC, like your on your PC, like on your local disk, and then you can add, make your whole site on your local disk, and then when you are done with your website, you can export that file of that whole website and import on WordPress, and you can upload and make like make the website like. Okay, thank you. Thank you so much. सर नेक्स्ट क्लास में वेबसाइट टाइप के बारे में प्लीज एक्सप्लेन करिए, लाइक ब्लॉग बेस, स्क्रिप्ट बेस, एटॉमिक वेबसाइट। रमजान अली, कोई मेरे को लगता नहीं है यार। रमजान, आपने ना उसके ऊपर बहुत चीजें कर रखी हैं, तो आपको ये सब चीजें पता है। अगर मैं ये चीजें अभी भी इस पॉइंट पे भी इधर डिस्कस करने लग जाऊँ ना कि ये साइट्स, ब्लॉग साइट्स क्या होती है, स्क्रिप्ट साइट्स क्या होती हैं, या इमेज कन्वर्जन साइट्स क्या होती हैं, या किसी की मतलब कोई टूल साइट्स क्या होती हैं, तो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगा। तो आपके ये जो सारे क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको आंसर चाहिए तो मेरे को मैसेज कर दो, मैं आपको टेलीग्राम पे रिप्लाई कर दूंगा। ये कैसे स्क्रिप्ट बेस ऑटोमिक डाटा फैच वाली साइट कैसे बनाते हैं, ये सब के लिए आप यूट्यूब जा सकते हो, या मेरे को टेलीग्राम पे कर दो। आपके क्वेश्चन इस जो पूरे स्ट्रक्चर है कोर्स का उसके अंदर नहीं बैठ रहे हैं, मतलब अगर मैं बताना चालू करूंगा तो लोगों को समझ ही नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर दो। ओके, आई थिंक कि सारे क्वेश्चन और सारे आंसर कंप्लीट हो गए हैं, राइट। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी को बात करनी है तो हैंड रेज कर दो, नहीं तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, और कल हम वर्डप्रेस के ऊपर एक और वर्कशॉप करेंगे जिसमें हम पेज और पोस्ट के बारे में बात करेंगे, और बाकी सब चीजें हम सीखेंगे किस तरीके से वेबसाइट बनाना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच नम्रता, और थैंक यू सो मच। और हाँ, मतलब आप लोकल होस्ट ट्राई कर लीजिएगा, वो ही है इस टाइम बेस्ट ऑप्शन। Thank you. Thank you all. I think there are no more questions, but before you go, I need to make an announcement that we are also planning this thing, advanced workshop on this thing, WordPress development.
in the next week, very next week, with a guest speaker. So make sure that you attend that in case you're interested for the same. And I think the other part of the class will be taken by Tapan on Saturday, right, Tapan? Yes. Yeah. Okay. Okay. Okay, Thank you then. so much, everyone. Thank you so much. Time for the day. Okay. Thank you so much. Next class is on Saturday, Okay. that is 27th of February, the same time again. Okay. Okay. Thank you. Bye bye. Good night.